हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सुपरमैन 2025 से, जो कि रिबूट है या नहीं है, इसको क्या कंसीडर किया जाए? यूनिवर्स की शुरुआत है ये। रिबूट रिबूट ही बोल देंगे कि हाँ भाई पूरा एक नया शुरुआत हुआ है, बिगनिंग कह सकते हैं इसको, रिबूट से बेटर है तो बिगनिंग हो गया पूरा। हाँ बिगनिंग क्या है, क्योंकि कई लोगों का सवाल था क्योंकि उसने ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाया है, ये तो इसको रिबूट कहा जाएगा या कहीं से उसने अपना मतलब एक स्टोरी स्टार्ट कर दिया, पहले को रिक्रिएट नहीं किया है उसने, मतलब एक व्यूअर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि उन्होंने देखा हुआ है इस मूवी को, तो मुझे इतना जान पहचान नहीं कराना है। जैसे वो कई इंटरव्यूज में ही बोला है कि मैं कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने नहीं आया हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ इतने सालों से कॉमिक शोज और जितनी भी मूवीज है लोग ऑलरेडी जानते हैं, पर फिर भी किसी तरह उसने रिलेट किया है, अच्छा किया है। तो उसमें वो भी ओरिजिन भी कह सकते हैं या वो अपने लीग में भी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से पहली मूवी आगे जाते जाते ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, वो को कहा था उसने ना कि 3 साल ऑलरेडी वो मेट्रोपोलिस में सुपरमैन बन के घूम रहा है। हाँ पहले से ही घूम रहा है, और मुझे स्टार्टिंग इसका इसलिए काफी अच्छा लगा। मैं सोच रहा था वो दिखाएंगे कैसे, जिस तरह मूवी के ट्रेलर में कहीं पे क्योंकि पोर्ट्रे नहीं किया गया कि ये कई साल से सुपरमैन है या कुछ है, और जिस तरह से मतलब दिखा रहे थे कि वो स्ट्रगल कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो एक परसेप्शन ये था कि नया सुपरमैन है, यंग है, अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, ये है। पर हम कई एक तरह से कई लोगों के लिए सरप्राइज था कि उन्होंने सोचा नहीं था कि हाँ नहीं नया नहीं है, इसको उसको भी टक्कर दिया जा सकता है, जो कि पहले कई मूवीज में नहीं दिखाया गया। पर तो मैन ऑफ स्टील में उसको पूरा ऐसे ही दिखाया गया, भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मैं ही अपना सबसे बड़ा विलन हूँ, नुकसान करूंगा तो मैं ही सबसे ज्यादा, या बचाऊंगा तो मैं ही सबसे ज्यादा। इसमें भी अगर देखा जाए तो सुपरमैन कमजोर तो था ही नहीं, वो जिससे भी शुरुआत में भले लड़के पीटा हो और आखिरी में वो उसके क्लोन वर्जन से ही फाइट कर रहा था। अल्ट्रामैन जिसको बाद में नाम दे दिया गया। हाँ तो वो अपने ही अल्ट वर्जन, हाँ अपने ही वर्जन से फाइट कर रहा है तो भाई पिटेगा, उसका खून निकलना तो जरूरी ही है। वरना फिर फायदा क्या हुआ कि वो पावरफुल है कि नहीं है। हाँ पावरफुल है कि नहीं है, पर मेरा इसमें एक इसमें मुझे एक जरा सी प्रॉब्लम है। जैसे लेक्स लूथर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम ये मूव मारो, और वो सुन के उसे, तो उसके बीच का जो रिएक्शन टाइम है या ये है, तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि उनका कम्युनिकेशन इतना फास्ट है या उसका रिएक्शन स्पीड इतना फास्ट है, या सुपरमैन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है कि वो एक बार घूसा खा के वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि नहीं तुम लात मारो, तो वो मार रहा है, उस वहां उसके बीच में क्या हो रहा है? मतलब कहाँ लेक्स लूथर ने इसने ऐसा क्या किया कि वो रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा, और वहां पे वो इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, वो रिले कर रहा है, और फिर वो रिएक्ट भी कर रहा है, मतलब इसमें कुछ भी टाइम का फ्रैक्शन या कुछ जैसे हमें दिखा रहे हैं कि वो प्रॉपर लाइन बोल रहा है, कुछ नहीं तो 0.5 सेकंड 0.6 सेकंड से उसे लग ही रहे हैं उसे बोलने में, फिर जितना टाइम वो उसके पास जा रहा है और रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बीच में सुपरमैन क्यों कुछ नहीं कर पा रहा? मतलब तुम्हें क्या लगता है क्या है इसमें? तो वो जैसे गेमिंग में नहीं होता है कि हम लोग गेम खेल रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से कि लेक्स लूथर गेम खेल रहा है और अल्ट्रामैन उसका कैरेक्टर है। तो कभी कभी होता नहीं कि सामने वाला गेम खेलने में मार रहे हैं, तो सामने वाला रिएक्ट करने में थोड़ा समय लगाता है। मतलब ऑनलाइन गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कंप्यूटर बेस्ड गेम की बात हो रही है। तो जो कंप्यूटर जितना भी होता है थोड़ा सा समय लेता है। तो इस मूवी में सुपरमैन कंप्यूटर बेस्ड कह सकते हैं, और लेक्स लूथर एक जो कर रहा था वो फर्स्ट प्लेयर जैसा कर रहा था, वो अपना काम कर रहा है, उसके में लैगिंग शो नहीं करती है, क्योंकि वो फिर फ्लुएंट खराब हो जाएगा। हाँ ये हाँ ये ये भी है। ये वाला कॉन्सेप्ट जेम्स गन ने डाला था कि भाई गेमिंग वाला कॉन्सेप्ट डालेंगे। तो ऐसा है कि जैसे लेक्स लूथर के नजरिए से देखो कि ये पूरा गेम चल रहा है, और अल्ट्रामैन जो उसका है वो फर्स्ट पर्सन प्लेयर है, या हम्म। उसका एक कैरेक्टर है जिससे वो लड़ रहा है। और जो सुपरमैन है वो कंप्यूटर बेस्ड कैरेक्टर है, क्योंकि अगर ऑनलाइन में दोनों पर्सन लाइव होके मतलब कि दोनों खेल रहे होते हैं ना, तो उसमें रिएक्शन टाइमिंग में थोड़ा थोड़ा सा फर्क नजर आ जाता है कि भाई आप स्लो हुए तो सामने वाला आपको मार देगा। लेकिन अच्छा। कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर को उसको तो अल्टीमेटली हारना ही है ना, फर्स्ट पर्सन को जिताना ही है। भले जितना भी डिफिकल्ट लेवल रहे, लेकिन थोड़ा सा वो लैग दे के ही देता है ताकि फर्स्ट पर्सन को चांस मिले। तो वही वाला मेरे को इसमें लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट बस डाला है उसने। अच्छा ये गेम की बात पर मुझे याद आया, मेरे ख्याल से थोड़ा सा में से इनजस्टिस 2 जो गेम है उसमें अगर
सुपरमैन वर्सेस सुपरमैन करो वो मॉर्टल कॉम्बैट के सिस्टम में, तो हाँ शायद हाँ ये थोड़ा वैसा ही सिस्टम है। हाँ हाँ, बस वो उसी तरीके से थोड़ा सा सिस्टम डाल के गया है। हाँ, अब तो क्योंकि जेम्स गन इतना कुछ कर रहा है तो मतलब कई एक्सपेक्टेशंस भी है। सबसे मेन है क्या हम डेडिकेटेड सुपरमैन का गेम देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आखिरी बार कब निकला था पता नहीं, मैन ऑफ स्टील के टाइम पे काफी लोगों ने सोचा शायद आए, पर वो नहीं आया। पर क्या इस बार कोई डेडिकेटेड सुपरमैन गेम का गेम निकलेगा या नहीं? बैटमैन का हम देख चुके, और इनजस्टिस में तो पूरे जस्टिस लीग का देख चुके, फिर भी इंडिविजुअल सुपरमैन का गेम अभी भी इस लेवल पे आया नहीं है। बाकी सारे एवेंजर्स वगैरह सब आ चुके हैं प्रॉपर गेम्स इसके, तो ये आएगा या नहीं आएगा? स्पाइडरमैन तो अलग ही चल रहा है और वुल्वरीन भी आने वाला है, तो इसका क्या होगा? मतलब कहीं सुना है क्या तुमने को? स्पाइडरमैन का तो उन लोगों ने पूरे यूनिवर्सिटी गेम यूनिवर्सिटी क्रिएट करके रख दिया ना। तो इनको अगर वैसा स्पाइडरमैन लेवल का कुछ करना पड़ेगा या आर्खम के लेवल का कुछ करना पड़ेगा, तो सुपरमैन का भी एक अलग स्टोरी लाइन चलना चाहिए गेम में। हाँ ये तो है, और इसके गेम मैकेनिक्स ये वगैरह का भी मेरे ख्याल से एक ये दिक्कत भी, अगर मतलब गेम में के बारे में मैंने सोचा, सुपरमैन का स्किल सेट क्या रखो। जैसे बाकी हीरोज को जिन जगह पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो यहाँ पे सुपरमैन को बिल्कुल नहीं करना पड़ता। जैसे कि स्पाइडरमैन को अगर मान लो स्विंग करना हो, उसे स्विंग का कोई मैटर नहीं है, या उसे मोस्ट ऑफ द लड़ाई में स्ट्रेटेजाइज नहीं करना पड़ता जब तक कि कोई एसोनेंट ना आ जाए जो जिसको उसकी वीकनेस पता हो, या उसके टक्कर का हो, या कुछ हो। तो मतलब उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है उसको बनाने में गेम डायरेक्टर्स को चैलेंज हो जाएगा, इसलिए अभी तक इन्हें उस तरीके से हाथ लगाया नहीं इसे। हाँ, वो गेम में को थोड़ा दिक्कत आएगा ही सुपरमैन के में, मतलब आप क्या करोगे, दिखाना क्या चाहो। एक मतलब बात ये है कि बैटमैन का तो चलो आप थोड़ा कुछ दिखा सकते हो, स्पाइडरमैन का भी दिखा सकते हो। सुपरमैन में एज अ विलन क्या कर, मतलब एज अ हीरो आप उसको कैसे दिखा सकते हो? अगर उसको जीके 5 जैसा रैंडम कर दोगे, वो कुछ भी कर सकता है, तो ये गेम तो पूरा एकदम सुपरमैन के कैरेक्टर को ही खराब कर देगी। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है प्लेयर्स कैसे हैं। पता चला जीके की तरह किसी का घर उड़ा रहे हैं, कार में बैठा सुपरमैन लेजर बीम से किसी का घर उड़ा गया, बिल्डिंग उड़ा दिया, कार को उड़ा गया, टैंक जैसे हाँ यही जीटीए, हो सकता है। जीटीए ऑनलाइन में उन लोगों ने कर रखा है ना, वैसे ही इसमें भी हो जाएगा। फिर पता चला वो जो एसेंस का सुपरमैन का होप वाला वो पूरा हिल गया। वो हाँ, वो होपलेस हो गया बिल्कुल प्लेयर खेलते खेलते। हाँ, वो फिर वो क्या बोलते हैं, वो ये था क्या, सैन एंड्रियास में नहीं, सीजे साइकिल में आता था। सुपरमैन सुपरमैन साइकिल में आया। लेजर से या उड़ा के चला गया। अगर सुपरमैन गाड़ी में बैठ के उड़ जाता है तो मेरे ख्याल से हैरी पॉटर हो जाएगा वो। हाँ, वो हैरी पॉटर हो जाएगा, वो हैरी पॉटर की जड़ों में आग लगा दिया। तो वो बेचारा इतना मेहनत करके झाड़ू लेके उड़ रहा है, और वो साइड से कोई ऐसे उड़ता हुआ चला जाए, उसको मतलब अपने ऊपर शक होने लग जाएगा कि शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ अरे जिंदगी में। भाई हाँ, अरे हैरी पॉटर से आ गया, हैरी पॉटर की कास्ट आ गई, पूरा शूटिंग वूटिंग शुरू हो गया। समझ नहीं आ रहा, जब तक कुछ मतलब ये लोग थोड़ा रिवील वगैरह ज्यादा ना करे ना, तब तक कुछ पता नहीं लगेगा। उन्होंने उसमें उन्होंने ये बताया कि जितने भी कास्ट हैं उनकी स्पेशल स्कूलिंग हो रही है। मतलब पूरा हम्म। परमिशन ले लिया गया है कि इन लोगों कास्ट का, तो क्या होगा, इन लोग सुबेरे सुबेरे या नाइट में, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट की इनकी एक्टिंग की है, तो ये लोग सुबेरे 3 बजे, मतलब 6-7 बजे से लेके 3 बजे तक, 1-2 बजे तक शूटिंग करेंगे। फिर शाम को इनकी 5 बजे से लेके 8 बजे तक स्कूलिंग होगी। अच्छा। हाँ, और फिर अगर नाइट की शिफ्ट है तो मॉर्निंग में 9-10 बजे से लेके 1-2 बजे तक स्कूल होगा, और फिर नाइट का मतलब शूटिंग फिर रात में चलेगी। हफ्ते हैरी में। पॉटर कैसे? हाँ। हैरी पॉटर के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है? देखो, एक तरह से वो होता है कि हाँ हम कोई नई मूवी बना रहे हैं, तो उसको या तो जैसे स्पाइडरमैन का था, जरूरी नहीं है पहले वाला स्पाइडरमैन खराब था, पर स्पाइडरमैन को अलग तरीके से इंटीग्रेट किया, वो स्कोप था उसके पास। पर हम्म। क्योंकि हैरी पॉटर का एक मतलब प्लॉट है और उसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हें चलना है, और वो काम किसी ने पहले किया है और अच्छे से ही किया है, बुरा नहीं किया है। तो हाँ। वहां पे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा है कि उसका को तुम अलग नहीं बना सकते। मतलब हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स जाके ही पढ़ेगा, हैरी पॉटर डीपीएस में जाके नहीं पढ़ेगा अगले पार्ट में। तो हाँ। तो यहाँ पे बहुत चैलेंज आता है, क्योंकि पहले मूवी भी बहुत अच्छे से ही बने थे, उनके कास्ट भी अच्छा था, सब कुछ ऐसा बहुत अच्छे अच्छे कास्ट थे उसमें, बल्कि अवार्ड विनिंग एक्टर्स थे और काफी कुछ था। तो इसमें मुझे लगा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है कि पहले वाले मतलब जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी की तरह नहीं है, एक ही प्लॉट है, उस प्लॉट पे
हर जनरेशन में नई मूवी बनती आ रही है, बनती आ रही है, वो हाँ करके अब हाँ। बहुत बड़ा चैलेंज है कैसे ऑलरेडी स्नेप को लेके सब अरे वो तो वैसे अलग ही। ही। अरे हाँ अब स्नेप को मतलब लेके तो बहुत ही बड़ा है कि मतलब आप देखो ना वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कास्ट गलत हो गई, कि कास्ट कैसा है, एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद कह रहे हो कि मैं बुक से रिलेटेड बनाऊंगा, तो बुक में तो स्नेप का पूरा पूरा कैरेक्टर अलग ही बताया गया है। पेल स्किन है, डार्क हेयर है। यहाँ को पेल स्किन का तो कोई बात नहीं, हम रेसिस्ट नहीं साउंड कर रहे हैं, लेकिन वो आपने छोड़ दिया फिर। छोड़ दिया, ऊपर से शो का डायरेक्टर बोल दे कि मैंने ठीक से हैरी पॉटर की किताब पढ़ी ही नहीं है अभी तक। हाँ ये ले। आजकल पता नहीं, एक मतलब कई जगह मैंने ये सब चीजें सुनी है, मतलब जो शो के या मूवी के डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बचने के लिए ये बोल देता है, अरे यार मैंने तो किताब पढ़ा ही नहीं है, मुझे ऊपर ऊपर से ही पता है, मेरे किसी दोस्त ने या मेरे असिस्टेंट ने या मेरे टीम ने मुझे जितना ब्रीफली बताया मैंने उसके हिसाब से बना दिया, मैंने नहीं उसके नहीं। आगे पढ़ा नहीं भाई, क्यों वो मेहनत नहीं करी जा रही है, या मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, या उसको इसलिए ही छोड़ दिया जा रहा है कि अगर आगे लोग गालियां देना शुरू करें तुरंत, अरे मैंने नहीं किया, मैंने पढ़ा ही नहीं था, मुझे हाँ ब्रीफिंग, मुझे टाइम ही नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया, मुझे जो पता था उसमें बना दिया, ये मुझे जितना समझ में आया। हाँ, वो वही चीज है कि अगर गलती हो तो डायरेक्टर पूरा ब्लेम प्रोड्यूसर्स पे डाल दे। हाँ क्योंकि ऐसा देखते हो ही हैं नहीं अभी। सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पढ़े ही ना हो हैरी पॉटर। आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, मतलब वो करोड़ों कमाएगा इससे डायरेक्शन से। और अगर ये वेब सीरीज है ना ये तो। हाँ वेब सीरीज भी हो। हाँ वेब सीरीज एचबीओ में आ रही है, और ये अगर चल गई, एक सीजन का 2-3 एपिसोड ही अगर इसका चल गया, तो उसके बाद तो ये ऐसा धमाका मचा के जाएगा कि मतलब आने वाले, जैसे हो सकता है कि जीओटी लेवल से जियो गेम ऑफ थ्रोन के जो रेटिंग का आईएमडीबी में, उसको भी ये तोड़ दे। हाँ। और अगर चल जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये फिर ऐसा होगा जो हम वो नहीं है ब्रेकिंग बैड, हम्म। उसके मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेकिंग बैड से आगे निकल जाएगा, लेकिन उस लेवल तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि हैरी पॉटर की हम्म। फैन फॉलोइंग तो बहुत अलग लेवल में है ना, बच्चे बूढ़े सब देखते उसे। हम्म। वो चीज है, अब देखा जाएगा हैरी पॉटर का क्या है। मेरे ख्याल से तो उसको रिबूट करने के जगह, मतलब इसमें कई कैरेक्टर्स है जो है चलते आ रहा है ना, कि हाँ हाँ पहले ये हुआ था, पहले भी वो हुआ था, ये हुआ था, ये लोग प्रीक्वल बना सकते थे, जबरदस्ती दोबारा क्यों उसको मतलब रिपीट कर दिया या कुछ कर दिया, हाँ। इसके फैंटास्टिक बीस्ट प्रीक्वल बने। जैसा किया था उन्होंने। हाँ जैसे मतलब हैरी पॉटर में हॉगवर्ट्स में देखते हो सबके पोर्ट्रेट्स लगे हुए, इतने सारे कैरेक्टर है, इतने सारे कैरेक्टर, उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। हाँ वो तो सबका अपना अपना, अरे आप डंबलडोर का ही लाइफ हो के, वो हॉगवर्ट्स से आके पढ़ा, ग्रिंगलवॉल्ड से मिला और ग्रिंगलवॉल्ड विलन बना, वहां तक का हाँ एक्सप्लोर कर सकते थे। या ये एबरफोर्थ और डंबलडोर की क्यों नहीं बनती है, वो या कर सकते थे। हाँ या इनका वो पहले वाला, जैसे हिस्टोरिकल में हम अपने हिस्ट्री में देखते हैं, राजा वगैरह थे अलग अलग देशों में, उनका हाँ अलग हाँ हाँ कल्चर था, हाँ हाँ। तो इसमें इनका पास्ट क्या था, क्या शुरू शुरू में कहाँ से ये विजर्ड बने या ये बने, या कहाँ से एक इंसान को पहली बार पता लगा कि उसके अंदर क्या वो एलिमेंट है जिसके वजह से वो विजर्ड था, या पहले से ही ये को एग्जिस्ट कर रहे थे, और क्या था मतलब शुरू में ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ होगा, जैसे असलियत में ही कितने लोगों को अगर विजर्ड या विच बोल दिया जाता था पहले, उनको हाँ जला हाँ। देते थे या मार देते थे, या ऐसा हम्म, कुछ कॉन्फ्लिक्ट इसमें हुआ कि नहीं, या हम्म, कैसे उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि अभी भी ये छुप के ही रह रहे हैं, वो लोग उनके सामने ही नहीं आ रहे हैं कि हम विजर्ड है, हाँ हाँ, वही वही अभी भी चीज। छुप के रह रहे हैं। तो इन मतलब कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कभी और वो सॉल्व भी नहीं हुआ है, और ये अब छुप के रह रहे हैं, इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये सॉल्व होगा भी नहीं, तो ये हाँ, तो उसमें तुम देखोगे कोई कोशिश भी नहीं कर रहा कि हम इंसान के साथ मिलके रहे या कुछ करे, वो लोग मतलब पूरा अपने सीक्रेसी मेंटेन करके बैठे हुए हैं। बस प्राइम मिनिस्टर को पता होता है, मगलू मगलू देश के प्राइम मिनिस्टर को मालूम होता है कि वहां पे ऐसा कुछ है। और वो भी होता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर छोड़े, मतलब वो पोस्ट छोड़ेंगे, तो उनकी याददाश्त मिटाई जाएगी। हाँ वही मैन इन ब्लैक वाला, वो चला दो बस याददाश्त हाँ गायब। हाँ, वो वाला चीज है। तो वही बुक में जैसा है वैसा ही है पूरा। अरे एक्सप्लोर जो आप बोले ना कि पास्ट एक्सप्लोर करना चाहिए था, उससे हम्म। याद आया कि अभी 2 दिन पहले वो 1 अगस्त को वो रिलीज हुई ना, वकांडा फॉर एवर। ए अच्छा। वकांडा फॉर एवर नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, वकांडा आइज फॉर ऑफ एवर तो पहला पार्ट था, हाँ। आइज ऑफ वकांडा। आइज ऑफ वकांडा, हाँ। हाँ एनिमेटेड 4 एपिसोड की सीरीज आई है, कुछ 30 मिनट के या 20 मिनट के आसपास की है। बहुत सही है। आज ही अच्छा अच्छा देखी अभी, अच्छा हाँ बना है। आज ही, हाँ मॉर्निंग में देखी, वो भी पूरा पास्ट ही दिखाया है। क्योंकि हमको ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट में बता दिया गया था कि भाई स्पेस से कुछ आके गिरा था ना। हाँ फिर उसके बाद वाइब्रेनियम और इन लोगों का वो फूल वाला सीन, और पूरा फिर ब्लैक पैंथर बनता रहता है, वो रहा पूरा।
और लेकिन इसमें बात क्या है कि वो वकांडा का पूरा पूरा हिस्ट्री दिखाया गया है कि कहाँ से शुरुआत हुआ। चारों एपिसोड्स अलग अलग थे, कोई उनसे लिंक नहीं था, लेकिन फिर भी ना उसका कि पहला एकदम पहला डोरा मिलाजे कौन थी, फिर उसने क्या वो किया मतलब मिशन बनाया, फिर वॉर डॉग्स जो कहते हैं वो वॉर डॉग्स क्या है, कौन लोग हैं बाहर, क्यों वकांडा के लोग जाते हैं, वकांडा को इतना सीक्रेसी में क्यों रखा जाता है। अच्छा, उसके बिहाइंड द सीन बाकी चीजों को हाँ, बाकी एक्सप्लोर चीज को किया। एक्सप्लोर, जो आप बोल नहीं रहे हो कि हैरी पॉटर में एक्सप्लोर करना हाँ चाहिए था हाँ हाँ वो। हाँ। और इसमें एक चीज है, आपको अगर ब्लैक पैंथर याद हो तो ब्लैक पैंथर में जब वो आता है क्या विलन नाम भूल रहा हूँ मैं। कैंग। नहीं नहीं, ब्लैक पैंथर में ब्लैक एक में कैन नहीं आता वकांडा फॉरएवर में? कैंग कहाँ रहता है। कैन किस में आता है फिर? अच्छा, वो कैंग किस, वो कैंग है। एंटमैन में आता है, वो हाँ वो एंटमैन में एंटमैन आता में अरे वो उसका भाई नाम नहीं याद आ रहा है। वकांडा फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूँ, वकांडा की बात कर रहा हूँ। है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। पहला पार्ट जो आया था हाँ हाँ, समझ गया ऑगस्ट का, समझ गया। हाँ उसमें वो जो हाँ वो दो उसमें भाई भाई नहीं लड़ते ये, आपस में। हाँ व्हाट इफ में भी इसका अच्छा खासा रोल था। हाँ हाँ हाँ, वो तो उस वो जब ना मूवी ब्लैक पैंथर की शुरुआत होती है और उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है विलन को, तो वो बहुत सारे ना वकांडा के मतलब म्यूजियम में वकांडा के आर्टिफैक्ट्स को देख रहा होता है। किल मॉन्गर। हाँ किल मॉन्गर, हाँ किल हाँ। मॉन्गर। किल मॉन्गर को वो किल मॉन्गर ना वो आर्टिफैक्ट्स देख रहा होता है। आप अभी वो अगर सीन अगर आप देखोगे ना तो आपको ध्यान आएगा, तो उसमें ना एक वो रहता है क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी जैसा एक्स। हम्म। तो वो एक्स की हिस्ट्री इसमें बताई है कि वो एक्स वहां पे क्यों छूटा गया है। अच्छा। हाँ मतलब अब आप सोचो ना कि हमेशा ये कहा जा रहा था कि जो वकांडा के वेपन्स हैं या वकांडा का कुछ भी चीज है वकांडा से बाहर नहीं जाता है, और जाता भी है हम्म तो इन लोग रिट्रीव कर लेते हैं। हम्म। उसके बाद भी क्यों दो इन चार आर्टिफैक्ट्स बाहर ही रखे हुए हैं, क्यों वापस इन लोग नहीं ले रहे हैं। तो हाँ उसका भी कारण बताया गया है कि इन लोग एक बार वापस लेके आ जाते कुल्हाड़ी को, तो फिर बाद में ऐसे फ्यूचर में अर्थ वर्क तबाह हो जाती है, और वकांडा और अर्थ बाकी जो कंट्रीज है वो मिलते ही नहीं है, क्योंकि वकांडा अपना पूरा सीक्रेसी में रहता है और वो बाकी नेशंस की मदद नहीं करता। तो जब वकांडा पे हमला होता है तो बाकी नेशंस वकांडा की मदद नहीं करते हैं, और ऐसा होता है कि बाकी नेशंस के साथ साथ वकांडा भी खत्म हो जाती है, सन वन सब खराब हो जाता है। तो इसीलिए वो एक्स को बाहर रहना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर वकांडा अपना जो वेपन और नॉलेज है वो बाकी लोगों के लिए खोल दे। यानी जो ब्लैक पैंथर के लास्ट में वो खोलता नहीं है कि वकांडा इज नाउ ओपन फॉर एवरीवन। हम्म। तो वो चीज को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। हाँ ये सही किया, ये शुरू से ही था कि मतलब जब उनके इतना एनहेंस टेक्नोलॉजी वगैरह था ही तो हाँ। क्यों नहीं हेल्प करते। पर वही अब फिर से बोलो तो बैटमैन वाली थ्योरी, अगर इतना उसके हम्म। पास एनहेंस टेक्नोलॉजी है तो वो शेयर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गलत हाथों में ना लग जाए। हाँ बस हाँ बस वही चीज है। और इसमें ये भी दिखाया गया, जैसे अब कई लोग बोलते नहीं है कि एक थोड़े सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, जो रोमन वॉर नहीं हुआ था ट्रॉय और ग्रीस के बीच में, हम्म। वो क्या बोलते हैं अखिलेस था ना ग्रीस से, तो हाँ अकेले हाँ। हाँ अखिलेस था। तो कई लोग कहते नहीं है कि अखिलेस को धोखे से मारा गया है, कई लोग कहते नहीं जंग में लड़के हुए मरा है, उसकी कुछ प्रूव है ही नहीं। अभी ट्रॉय मूवी में हाँ भी हम लोग देखे थे पैर का वो कट गया था और उसके बाद वो मर गया था। हाँ, बहुत लोग कहते हैं प्रोफेसी में था कि तुम वहां हाँ जाओगे हाँ तुम्हारा नाम तो हो जाएगा पर तुम जिंदा नहीं लौटोगे वहां हाँ, से। वो सारा सारा का इसमें ये दिखाया गया है कि अखिलेश को मारने वाला वकांडा ही का ही था। दोनों दोस्त होते हैं, वो वकांडा का आर्टिफैक्ट्स वापस लेके आना होता है, लेकिन अखिलेश उसको रोकता है कि तुमने मेरे को धोखा दिया, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन वो बोलता है नहीं, लास्ट में वो खैर वकांडा वाला है, उसकी पावर ज्यादा होती है तो वही वो अखिलेश को मार सकता था। अखिलेश क्यों बोल रहा हूँ ये तो भाई अखिलेश यादव। हाँ भाई, बवाल हो जाएगा वो। हाँ पता चला आ गए हाँ कल हाँ डंडा लेके। गई। नहीं, अब तो खैर नहीं आ पाएंगे बीजेपी अच्छा। के रूल में। हाँ अखिलेश, अखिलेश जो भी भाई वो है, अ- अखिलेश को कोई नहीं मार सकता था। तो मतलब उसमें ये बताया क्या कि अखिलेश को वकांडई वाले नहीं मारा था और कोई हाँ नहीं मार सकता था, वो वाकई में बहुत पावरफुल था। योगी तो नाम नहीं था उसका? नहीं 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 अच्छा फिर तो हाँ सही है। आयरन हिस्ट्री से फिस्ट कनेक्ट भी, किया है। हाँ आयरन फिस्ट भी दिखा दी गई है। क्या उसमें ही? हाँ इसी में लास्ट एपिसोड, लास्ट की सेकंड लास्ट एपिसोड में आयरन फिस्ट होती है। वो आती है वकांडा में घुस के पूरा
अपना वो ड्रैगन की मूर्ति, असल में क्या होता है वही आर्टिफैक्ट लेके वापस आ रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका जो आर्टिफैक्ट मूर्ति के बीच में जीप के शेप में फंसा हुआ होता है, अच्छा। तो वो ड्रैगन की मूर्ति तोड़ के ले आता है। वो उसके पीछे पीछे आके बोल के उसका जीव अलग करती है, और उसको देख के बोल के ये तुम ले जाओ और ये मूर्ति मैं लेके चली जाऊंगी। अच्छा, वकांडा में उस, बंटवारा, हाँ, बंटवारा कर दिया उसमें बंटवारा बेसिकली। कर गया, हाँ, वो ले गए आयरन फिस्ट होती है, भयानक मारती है वो, मतलब पूरे वकांडा के जितने भी वो होते हैं ना, अकेले ही घुस के सबको मार मुर के चले जाके, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि उसमें कोई हाँ ब्लैक पैंथर था नहीं, बाकी सारे सोल्जर्स ही थे। और आयरन मैन बोलो, आयरन फिस्ट अपने आप में बहुत पावरफुल है, जो वो जब एक बार पंच हार्नेस कर लेता है तो फिर वो भी तो वो क्या बोलते हैं, जो सूर्य ने उसका बनाया नहीं था सूट, जो पर्पल वाला पूरा फेंक हाँ देता हाँ है, हाँ तो वैसा हाँ वो भी हाँ। तो कर सकता है अपने पंच से। अच्छा, वो भी कर सकता है। हाँ, वो इसमें यही दिखाया, वो पंच से मार के पूरा 3-4 लोग एकदम उड़ते हुए गिरते हैं पूरा अच्छा खासा, और फिर वो कूद काद के भाग जाती है। ये बढ़िया है भाई। ये और ये अभी मैंने एक पोस्ट देखा, कई लोगों का कहना है कि अभी जो फेज चल रहा है हाँ इसका मार्वल वालों का, हाँ। उसका अभी तक का सबसे क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को माना जा रहा है। तो हम्म। वहाँ मतलब, हाँ ठीक है, अगर नॉर्मली होता तो अलग बात थी, पर क्योंकि उसे जेम्स गन ने बनाया है तो कहीं मतलब वहीं से एक वो तो नहीं निकल रहा है कि मार्वल में भी अच्छा मतलब टॉप लेवल का मूवी उसी ने बना दिया, अब डीसी में भी वही पूरा कंट्रोल में है, तो मतलब हाँ, हर यूनिवर्स का सबसे बढ़िया मूवी वही बना रहा है, वो डेडिकेटेड सुपर हीरो डायरेक्टर का मतलब उसे टाइटल मिल गया है हाँ, ऐसा। वो तो है, वो है, थोड़ा सा पीआर वाला भी रहता ही है सिस्टम। यार वाला, हाँ, सोशल मीडिया में अभी भी जो हाँ, वही है, है क्योंकि अगर जिनका। हाँ, अभी अब आप देखो, अगर सिर्फ मूवी मूवी की बात करो तो मैं अब ये नहीं कहूंगा कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 अच्छी नहीं की, वो वाकई में बहुत अच्छी की, लेकिन एंड गेम के बराबर आप कहाँ पहुंचाओगे उसको। एंड गेम तो एक अलग क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस था। एंड एंड गेम अब दोबारा क्रिएट, देखो, एक मतलब एक सच्चाई होती है ना जो कोई सुनना नहीं चाहता, पर वो भी सच्चाई है। वो एंड गेम इन्फिनिटी वॉर जो हो गया ना, अब उस लेवल पे कुछ पहुंचेगा नहीं। नहीं, वो हाँ। वो काफी, किसी को अगर लग रहा हो कि ऐसे था अचानक डूम्सडे आ गया, वो ऐसे नहीं हुआ, तो काफी साल लगे थे उसे वहां तक पहुंचने में। अरे नहीं, बहुत पूरा कितने कितने मूवीज आए थे उसके ऊपर, पार्ट 1 पार्ट 2, आप हाँ थैनोस को टीज कर रहे हो, थैनोस से पहले तो वो क्या बोलते हैं स्टोन्स को आपने टीज करना शुरू कर दिया था। हाँ। आयरन मैन से, जो आप कह रहे हो कि आयरन मैन से शुरू हुआ था, इतने हाँ साल पहले मैंने आयरन मैन देखा था, तो काफी टाइम लगा था उसको आके उस रिजल्ट में पहुंचने में। अगर अगर मार्वल वाला कह रहे हम एकदम से डूम्सडे शुरू कर देंगे, वो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। वो टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, तुमने हर कैरेक्टर को टाइम दिया, उसके पार्ट्स बनाए, सबको लोगों ने पसंद किया है, वो किया, तो उसके बाद जाके वो वहां तक पहुंचा है। अब कहाँ, अब कौन से कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के साथ उतना टाइम स्पेंड ही नहीं हो रहा है। अभी नहीं। कोई आया चला गया, अभी कोई आया चला गया। अब वो कितना भी कैप्टन अमेरिका किसी और को बना दो या कुछ बना दो, वो वाली बात आ ही नहीं गई। चाहे कितना भी उसके आइडियल्स किसी और कोई भी और अडॉप्ट कर लेता है या कुछ भी कर लेता है, बस स्टीव रॉजर है। हाँ, अगेन वो वही वाली बात है जो हैरी पॉटर के कास्टिंग में हम कह रहे थे, कि हम्म। अगर कैप्टन अमेरिका ऐसा है, तुम कॉमिक में कितना भी कुछ बना दो, कैप्टन अमेरिका वैसा ही है। हम्म। वो जैसे यही बात जेम्स बॉन्ड की उसमें भी आ रही थी, हाँ, 007 किसी ब्लैक एक्टर को बना देते, वो कह रहे 007 को तुम्हें ब्लैक एक्टर या कोई फीमेल एक्टर क्यों बनाना है, कोई दूसरा एजेंट डालो ना वही उसमें। वही वही चीज है ना कि आपको डबल, मतलब आप देखो, मेरा तो मानना ये है कि आप एक वुमेन आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, नहीं वुमेन भी लड़ सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन अब जैसे जॉन विक में देखिए, उन्होंने नया कैरेक्टर बैलेरिना में डाल दिया, हाँ तो वो डाला और यही दिखाया कि देखो भाई वो भी पावरफुल है, ऐसा नहीं है नहीं है, हाँ लेकिन तो एक नया कैरेक्टर डाला जबरदस्ती, ऐसा नहीं नहीं हम जॉन विक को रिबूट करेंगे, अब जॉन विक जॉनी विक होगी, मतलब लड़की बन के आएगी, तो वो हाँ चीज फिर आप यही कर रहे हो, आप उसको डिमीन कर रहे हो, हाँ। आप डिमीन कर रहे हो, सच बोले तो आप ना एक्ट्रेसेस को, और सबसे ज्यादा जो वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, आप उस पूरे मूवमेंट को डिमीन कर रहे हो। हाँ आपको वो तो है ही। हाँ, आपको वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने को ये नया कैरेक्टर बनाइए, उसी यूनिवर्स में बनाइए, उससे हम्म। पावरफुल बनाइए, या फिर प्रोटेज जैसा बनाइए कि नहीं भाई उससे सीखी, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी हो गई।
अब इन फ्यूचर हाँ अगर दिखाते हैं कि बैलेरिना जो है वो आपकी इससे ज्यादा क्या जॉन विक से ज्यादा पावरफुल या फिर ज्यादा हो जाती, को समझ में भी आता है हाँ जॉन विक एज हो गया, वो उसको सिखाएगा, अच्छा करेगा, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हाँ पहले ही फिल्म में जॉन विक के साथ लड़ाई होती है और जॉन विक उसको अच्छा खासा पीटता है और ये दिखा गया कि भाई जॉन विक पिट के चला गया, क्योंकि ये फिल्म चलती नहीं, आगे आने वाली फिल्म के लिए मुसीबत हो जाता। हाँ, वो तो है तो इसमें। वो चीज है। ये है। अब आप देखो सी हल्क जो मूवी आपने देखी है, सी हल्क वेब सीरीज? जो है वो गलती मैंने मतलब नहीं की। नहीं तो मैंने की है। मैंने इतना मतलब कुछ चीजें होती है ना, जैसे किसी इलाके में, जैसे कोई इलाका है वहां पे बहुत कुत्ते भौंक रहे, तो आवाज इतनी आ रही है कि तुम वहां पे जा ही नहीं रहे। हाँ तो हाँ। वही शी हल्क का मामला था। अ- इतना लोग गालियां बक रहे थे, मतलब आवाज इतनी दूर तक आ रही थी कि उस दिशा में मैं गया ही नहीं। अरे मैं गया, मेरा को ये था कि भाई क्यों भौंक रहे हैं? मतलब इतना क्या बुरा दिखा दिया इन लोगों ने? भाई मैंने थोड़ा बहुत जो वो देखा उसके जो मेन तो ग्राफिक तो बहुत ही अरे वाहियात। मैं ना वाहियात से ज्यादा खराब शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वाहियात ही था। और अ, उसके बाद वो जो घटिया सा डांस दिखाया है अरे और ये दिखाया है एक्टिंग और वो। अब मुझे सबसे ज्यादा मार्वल से इस बात की चिढ़ है कि जब कुछ खराब होता है ना उसको खराब बोलो, वैसे डिफेंड मत करते रहो, नहीं अच्छा था अच्छा था अच्छा था। नहीं अच्छा लोगों था। को पता नहीं क्यों पसंद आया, अच्छा था, पर वो उनके डायरेक्टर वगैरह एक्टर्स भी आके मैंने तो बहुत बढ़िया काम किया था, लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। मतलब वो ऐसे प्रिटेंड करते कोई गलती थी ही नहीं, मतलब सब कुछ सही था। लोगों को ऑडियंस गलत है, प्रिटेंड। ऑडियंस ही गलत है। हाँ, ऑडियंस गलत है, वही जो थॉर के लास्ट पार्ट में हुआ। हम्म। पसंद नहीं आया क्या, मतलब गॉड द गॉड बूचर को पता नहीं क्या बना के रख दिया, बस बूचर ही बना देते उसे, गॉड बूचर क्यों बना दिया था। अब बना देते, हाँ वो मार्केट में बूचर था, उससे थॉर लड़ने चला गया। हाँ। अरे भाई लेकिन कैसे ऐसे करके मजाक मैं, उड़ा देते, फिर बोल देते लोगों को समझ नहीं आया। अरे लोगों को क्यों, इतने सारे लोग गलत है, तुम अकेले सही हो या तुम्हारे 8 10 50 जितने भी बंदों का टीम है। आप थॉर की भी बात अगर हम करेंगे, गॉड बुचर की, तो आप एक बार देखो ना, थॉर जिस सीन था वो एंड गेम के बाद अलग से बैठा हुआ है और शुरुआत में आपने ये दिखाया कि वो योगा योगा मेडिटेशन करके अपने आप को हील कर रहा है, मतलब हाँ। मेंटली पीस में जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके फादर मर गए, उसकी हम्म। सब माँ मर गई, फादर मर गए, लोकी मर गया, उसने हम्म। मतलब उसकी नजर के सामने। फिर आपका क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, बहन जो थोड़े दिनों पहले ही पता चली वो भी मर गई, आयरन मैन जो उसका दोस्त था वो भी चला हम्म। गया, कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो गया वो भी चला गया, मतलब लगभग उसकी जो टीम थी वो चली, ब्लैक विडो मर गई, हल्क वो हल्क हम्म। अब रहा नहीं, अब हाँ हाँ। प्रोफेसर हल्क हो गया, मतलब वो रहा हॉकाई, अब वो प्रॉपर रिटायरमेंट ले चुका है, बोल दिख ही रहा है कि अब नहीं लड़ेगा। हाँ, फिर एक और उसका टेंशन था कहीं अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट आके उसके लोगों पे टैरिफ लगा दे। अरे ये तो इतना सब कुछ होने के बाद भी थॉर ने क्या किया, अपने थॉर को कॉमेडी में दिखा दिया। हाँ। मेरे को एक सीन नहीं समझ में आया, मैं सही बता रहा हूँ। जब वो वेलकैरी उसका नाम नहीं, सिया नाम होता है ना, कि सिफा, वो जो एक लड़की होती थॉर की लवर जैसी। सीट्स या कुछ ऐसा होता है, हाँ पता नहीं। हाँ, नाम नहीं ध्यान आ वो रहा। उसका हाथ कट जाता है तो बोल के कोई बात नहीं, मैं अभी मर जाऊंगी तो वलहल्ला चली जाऊंगी। तो बोलता अच्छा। है कि नहीं, तुम मरोगी तो वलहल्ला नहीं जाओगी, क्योंकि जंग के समय लड़ते वक्त मरने पे वलहल्ला जाके, क्योंकि तुम जिंदा हम्म। बच गई हो तो तुम वलहल्ला नहीं जाओगी, लेकिन तुम्हारा हाथ जरूर चला गया होगा वलहल्ला में। अब बताओ हम्म। ऐसे सिचुएशन में ये कॉमेडी मारने की क्या जरूरत थी? हाँ, जहाँ पता नहीं वो हर जगह तो। कॉमेडी नहीं अच्छी लगती है भाई, और मुझे ना इसीलिए जेम्स गन पसंद भी है, कि वो हर जगह कॉमेडी नहीं डालता है, उसको मालूम है कौन से सीन को सीरियस रखना है, तो वो सीरियस रहता है उस सीन को लेके। हम्म। उसने जैसे एक हाँ। एक तो उसका मतलब मूवी का पेस थोड़ा मीडियम में, मतलब ये नहीं कहूंगा ज्यादा स्लो है ज्यादा फास्ट है, मीडियम में रखता है, और मतलब सही प्लेस है वो। अगर हाँ हाँ। सीरियस सिचुएशन में भी, जैसे सुपरमैन वो कहता है उसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो कह रहे मतलब इतना सारा काम है, तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो, कहता है आई एम डूइंग इम्पोर्टेंट स्टफ, जब वो रेस्ट कर रहा होता है ऊपर। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे लाइट वो है, हाँ, उसके बाद वो लड़ता है या जो भी करता है, बीच बीच में डाला है उसने, वो जैसे वहां से वो निकल रहा होता है उसके लूथर के प्रिजन से, हम्म। उसका डॉग हो या कुछ भी हो, मतलब हाँ। मैं वो एलिमेंट बहुत अच्छे से उन्होंने इंटीग्रेट किया उसके अंदर, कहीं लगता ही नहीं है कि सीरियसनेस की कमी हो जा रही है, कुछ हो रहा है। नहीं, वही वही चीज है, इन लोगों ने तो बस अपना बना दिया और कर दिया पूरा पूरा।
हाँ, अब अचानक ये, तुम्हें क्या लगता है थंडर बोल्ट को दोबारा एवेंजर्स के उसमें रिलेबल करने की जो कोशिश की गई है, शुरू से डिसीजन था या बाद में इन्होंने देखा कि नहीं फैंस को पसंद आ रहा है तो कर दो उसे रिलेबल? नहीं, ये शुरू से होगा क्योंकि वो थंडर बोल्ट्स के नाम के बाद वो स्टार ट्रेक वो लगाते हैं ना सिंबल, हमेशा हम्म। शुरुआत से ही लगा रहे थे, तो इनका प्लान तो पहले से ही होगा। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो थंडर बोल्ट्स को मैंने जो देखी है, पर हाँ। क्या बोलूं मैं, वो अच्छी थी, बुरी मैं ये नहीं बोल रहा बुरी थी, अच्छी थी, लेकिन ना मतलब जमा नहीं, ऐसा लग रहा कि बस उसको डाल दिया गया था, वो उसको एक नए कैरेक्टर को अगेन इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में, जैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को नहीं अचानक से इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर हाँ। डॉक्टर हाँ। स्ट्रेंज को, तो वैसे ही लग रहा हम्म। है कि इन लोग ना कुछ क्या बोलते हैं डूम्सडे के लिए बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो इन लोगों को हम्म। कुछ नए कैरेक्टर्स की जरूरत थी और इन लोगों ने वो फिर वो नए नए मूवी निकाल के पब्लिक को बस एक्नॉलेज करवा गया कि देखो भाई ये भी है, सेंट्री नाम का भी एक बंदा होता है, और फिर आपका क्या बोलते हैं नया कैप्टन अमेरिका भी बन गया है, थोड़ा सा ये भी है, तो वही सब टाइप का, प्लस अब न्यू एवेंजर्स वर्सेस ओल्ड एवेंजर्स की भी फाइट होती रहेगी, जो सैम विल्सन अपना एक एवेंजर टीम बना रहा है, वो हम्म। कॉपीराइट फाइल कर, बताओ भाई दुनिया में तुम्हारा डूम्सडे जैसा बंदा आके तुम लोग तोड़ फोड़ मचा रहा है, यहाँ पे इन लोग एवेंजर्स नाम को लेके कॉपीराइट फाइल अमेरिका में कोर्ट में किया भाई, अमेरिका में कुछ भी हो सकता है। हाँ, आजकल जो हालत है उसके देख के तो मतलब हाँ, अ, क्या नहीं ही कहे भाई। लॉजिकली सोचा जाएगा तो भाई आप सुपर हीरो हो, आप लड़ रहे हो, आप अपने नाम को लेके लड़ोगे कि मेरा नाम कौन यूज कर रहा है। हाँ, अब किसी चीज को लेके तो लड़ेंगे। अब जब विलन वो ठीक से इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे तो कुछ तो चाहिए। कल हो सकता है बर्गर पिज्जा को लेके भी लड़ जाए, उसको क्यों बर्गर दे दिया, मुझे क्यों पिज्जा मिला। हाँ, वो वही वही वाला हाल है, तो अभी अभी ना असल में हुआ क्या ना, जब से कैंग वाला जो कांड हुआ है, कैंग हम्म। को हटा के नए बंदे को लाना था, वो को डॉक्टर डूम को लाना था या नए विलन को लाना था, तो उनको समझ में नहीं आया कि स्टोरी लाइन को कहाँ करे, प्लस कोरोना आ गया, कोरोना में इनको बहुत मार पड़ी क्योंकि इनका क्या था, पूरा पूरा प्लान ये था कि एक वायरस जैसा दिखाना था हम्म। जो माद्रीपुर से रिलीज हो रहा है। अब वो हम्म। उन्होंने स्टोरी चेंज किया वायरस वाला, उन्होंने उसको सुपर सीरम से कन्वर्ट किया कि सब कोई अब सुपर सोल्जर बनना चाह रहा है कैप्टन अमेरिका की तरह। हाँ। तो अब वो वायरस वाला इसलिए चेंज किया, अरे यहाँ पे हॉर्न कितना बज रहा, अरे वो वायरस वाला इसलिए चेंज किया क्योंकि वो कोरोना के समय में वही का वायरस वायरस वाला तो थोड़ा सा पॉइंट आउट हो जाता। हाँ, मुझे हाँ। क्या लगता है इन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया था हम्म। कैंग को नेक्स्ट थैनोस बनाने के लिए, तो और काफी उसमें काम हो चुका था। जिस पॉइंट हाँ पे जाके उसके एक्टर ने गड़बड़ किया, मतलब इनका काफी नुकसान हुआ है उसके पीछे। हाँ, वो तो है, वो हाँ। दिख रहा है, वो दिख रहा है, कभी हाँ। तुम लोग देखो ना हर जगह कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूवीज में, हाँ। और जल्दी तो जल्दी सबको बोल रहे हैं कि अपना वीएफएक्स करो, और वीएफएक्स सीजीआई में समय लगना बहुत जरूरी है। हाँ, हो सकता है कई सीरीज या किसी की शूटिंग भी शुरू हो गई हो, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, काफी स्क्रिप्ट्स अप्रूव हो गए हो, उनको हटा दिया गया, नया बनाओ। इसके वजह से अभी सबसे ज्यादा इनके इसमें कमजोरी हो रही है, वो है विलन्स को ठीक से इम्प्लीमेंट करने की। जो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं ये कि हीरो विलन को कैसे और क्यों हरा रहा है। थैनोस के बाद वो नहीं हो पा रहा। अब वो जाके उन्होंने लोकी 2 में जैसे भी उसको अच्छे से रैप अप, जबकि लोकी 2 ही इनका सबसे अभी तक बेस्ट मुझे लगा पूरे इसके उसमें, जो उन्होंने हाँ कैंग का फाइनली उसमें जो दिखाया, वो हाँ। टेक ओवर कर लेता है या कर जाता है। पर उसके बाद ये इतने बड़े बड़े विलन को ये रश करे जा रहे हैं। गॉड द गॉड बूचर एक पार्ट में शुरू होकर खत्म हो गया, इतना इंटीग्रल कैरेक्टर है और वो। नहीं, और तो उसको लेके लेकिन वो थॉर को इतना खींच सकते थे उसको लेके। अरे आराम, आपने कास्ट भी किसको किया, क्रिश्चियन बेल को, आप उसको उसके नाम से आप फिल्में चला सकते हो, मतलब वो अपना अपना नाम बहुत बड़ा तरीके से कैरी करता है हाँ। वो, और और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ना, इंडिया बोल रहे हैं, अमेरिका में या ब्रिटिश में, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग क्रिश्चियन बेल को जानते हैं, भाई क्रिश्चियन बेल है मतलब फिल्म में फिल्म शानदार होगी, उसकी एक्टिंग शानदार होगी। हाँ। और सच बोलूं तो थॉर 4 चलने का कारण थॉर नहीं रहा, वो क्रिश्चियन बेल था, कि भाई वो गॉड द गॉड बुचर बनना है, वो कैसा करेगा। हाँ, तो अभी भी जाके अगर तुम यूट्यूब में गॉड द गॉड बुचर का
कोई वीडियो क्लिप या वो देखो, उसके नीचे कमेंट में लोग यही कहेंगे इस मूवी का अच्छा पार्ट यही था, जो जितनी इसकी एक्टिंग थी, वो जो शुरू में जब उसे वो तलवार मिलता है, हाँ वो ट्रांसफॉर्म होता है, उस टाइम जो उसकी एक्टिंग थी, पहले वो कहता है कि भाई हमारी मदद करो, हमारे लोग मर रहे हैं या हम्म मर चुके हैं, हम वो उसको गॉड उसे डिफाई कर देता है कि नहीं तुम जाओगे तो और भी लोग आ जाएंगे, वहां उसका ट्रांसफॉर्मेशन, वही असल में उस मूवी में सबसे अच्छा पार्ट था पूरा। वहां पे लगा भी था मुझे कि हाँ आगे करेंगे, और बल्कि ये बहुत अच्छा होता अगर क्रिस हेम्सवर्थ आगे, उसकी एज भी बढ़ जाती, कुछ भी होता, वो गॉड द गॉड बुचर को आगे भी लेके जा सकते थे, उसको किंग थॉर बना देते, उसको किंग थॉर बना के लड़ा देते, वो अरे ज्यादा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता। था, ज्यादा एजेड था। हाँ हाँ, वो जागा अच्छा रखा, गॉड बुचर तो अलग लेवल में रहता। इन लोगों ने क्रिश्चियन बेल को कास्ट किया एक मूवी में, और हाँ भाई जाओ, पैसा ज्यादा मांग रखा, अब नहीं रखेंगे। पैसा तो ज्यादा मांगेगा ही, इतना बड़े डायरेक्टर के सुपर हीरो मूवी बनाया तो वो तो भाई वही है ना, उसके क्रिस हेम्सवर्थ के प्राइस में तो आएगा नहीं वो। नहीं नहीं, ओ, अब तो चलो मार्वल के पुराने फेस, अभी नया फेस शुरू हुआ फैंटास्टिक फोर से। फैंटास्टिक फोर, हाँ हम्म काफी, भाई, फैंटास्टिक फोर भी काफी चैलेंजिंग था, मतलब हाँ पास्ट में जो भी उसका लास्ट में जो मूवी बनी थी, इतनी बुरी मूवी थी वो, इतनी बुरी मूवी थी, इसके लिए इसके वजह से इनको, मेरे ख्याल से इस मूवी का मेन ऑब्जेक्टिव था फैंटास्टिक फोर को लेके जो परसेप्शन है लोगों का उसको चेंज करना, जो पहले हम्म के मूवीज में ऐसे डुबो के कीचड़ कीचड़ ही मार दिया था उसके ऊपर, पहले उससे बाहर निकालो, अब आगे जो भी इस पे काम होगा तो उसमें और वो बेटर होता चला जाएगा, और इसको भी बढ़िया इमेज मिलेगा इस मूवी को भी, यार ये मूवी आगे तक ग्रो करती रहेगी ये। हाँ, ये मूवी ग्रो करेगी, और ऊपर से क्या है ना, मैंने आपने देखी है फैंटास्टिक फोर अभी? हाँ मैंने देखी थी। फैंटास्टिक फोर मैंने भी देखी है। आपके आईमैक्स में देखे क्या, ऐसे नॉर्मल सिनेमा में? अरे नॉर्मल में देख लिया, सुपरमैन वालों ने सारे पैसे ले लिए, अब कहाँ थे आईमैक्स आईमैक्स, के पैसे। यहाँ का पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी आईमैक्स नहीं है। अरे यहाँ एक पे हर जगह आईमैक्स, आईमैक्स नहीं भी है तो आईमैक्स के दाम के टिकट है भाई, मूवी वालों थोड़ा पैसा कम करो यार, वही, लोगों को शौक है मूवी देखने का, अब एक बाद ही में जगह। उनको के ओटीटी में चले जा रहे हैं सबके सब। अरे वही, वही चीज है ना, आ जा रही। लेकिन हाँ, अगर फैंटास्टिक फोर की बात करें ना, मेरे को क्या बोले अब, अगर किसी फेज की शुरुआत हो तो फैंटास्टिक फोर जैसी हो, जैसे आयरन मैन ने किया था ना एकदम फेज की हम्म। शुरुआत, वैसे ये भी अपने फेज की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, मैं तो ये बोलूंगा। लेकिन बस इसमें एक ही दिक्कत है, इसमें नहीं, ये पूरे फेज में एक ही दिक्कत है कि आपने डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को एक ही साथ लाके इस फेज में पटक दिया है। हम्म। क्योंकि अब फैंटास्टिक फोर आ गई, दो चार एक एक ना, आइज ऑफ वकांडा एक एनिमेटेड आ गया, उसका एज हम्म। सच कुछ है नहीं, ब्रांड न्यू डे अगली फिल्म होगी, हम्म। और उसके बाद आपका वो रहेगा, क्या बोलते हैं, डूम्सडे अगले साल दिसंबर में। अरे ब्रांड न्यू डे का तो एक वो भी आ गया, तो हाँ टॉम हैलैंड का फर्स्ट लुक। हाँ, फर्स्ट क्लू। ये क्या यार सही, सही था क्या दिखाना? दिखाना सही, देखो मेरे हिसाब से तो टॉम हैलैंड को जितना कम ही दिखाओ मुंह चेहरा उसका, उतना अच्छा है स्पाइडरमैन के लिए। अरे वो मास्क पहन के ही, मतलब पहला पीटर पार्कर है जो मुझे मास्क पहन के ही अच्छा लगता है, उतार के बिल्कुल वो, मैं बता रहा हूँ हो सकता है बहुत लोग गालियां दे या कुछ भी दे, बट मुझे नहीं समझ आई ये स्पाइडरमैन, बिल्कुल नहीं समझ आया। पर इस टाइम मतलब अगर स्पाइडर वर्स नहीं चल रहा होता या उसके पार्ट्स नहीं चल रहे होते तो मतलब इस टाइम में स्पाइडरमैन त्याग चुका होता पूरा। नहीं, स्पाइडरमैन इस टाइम हाईलाइट में मेरे लिए है, एक तो उसके गेम की वजह से और उसके एनिमेटेड मूवीज की वजह से। टॉम हॉलैंड इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है बिल्कुल, उसको लॉन्च मिला है आयरन मैन के थ्रू, हाँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर के थ्रू, और बस अब तो क्रिस्टोफर नोलन के साथ जाके भाई बिल्कुल अपने आप को पता नहीं क्या टॉम क्रूज ही समझने लग गए हैं आजकल, इंटरव्यू में बिल्कुल ही लोग कह रहे पता नहीं क्या हाल हो गया। नहीं, अभी वाला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मतलब इस हाँ बंदे का लुक तो देखो, ये क्या क्या है, ये स्पाइडरमैन है क्या? नहीं, क्योंकि देखिए मेरे को याद है कि मैंने जब अपनी पहली एकदम कोई सुपर हीरो फिल्म देखी थी बहुत छोटे में, हम्म। तो वो स्पाइडरमैन ही था। थ्री था कि हम्म। टू था मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन कोई स्पाइडरमैन मूवी से ही शुरुआत करके, और वो वाला था, क्या बोलते हैं, टॉम हार्डी नहीं, नाम भूल गिर रहा हूँ मैं, अब एक्टर्स का नाम भूल गया, पहला टोबी मैguire टोबी वाला। मैguire, हाँ हाँ, हाँ। टोबी मैguire वाला था, मेरे को अब ये ध्यान नहीं कौन सी देखा था, लेकिन हाँ टीवी में आ रही थी, हिंदी में आती थी, देख रहा था।
तो वो एक अलग है। फिर बाद में जब कॉमिक्स वॉमिक्स पढ़ के अच्छे से ना, तो समझ में आया कि भाई पीटर एक एवरेज लुकिंग बंदा है, कोई एकदम दिखने में हैंडसम नहीं है। हम्म। जो कि मैं एंड्रयू गारफील्ड एज अ पीटर पार्कर की मैं बात करूं, तो भाई आप खुद देखोगे वो अगर क्लास में ऐसे नॉर्मल भी चला जाएगा तो तीन चार लड़कियां उस पे ऐसे ही मर जाएंगी। वो बहुत हाँ हैंडसम है दिखने में। लेकिन टोबी हाँ। मैguire जो था, वो एकदम सिंपल बाल, वो तेल लगा के बाल को सीधा रखना। वो ऐसा नहीं कि वो हैंडसम नहीं है, वो हैंडसम है, लेकिन वो बाल को सीधा रखना, एकदम ऐसे दबा हुआ रहना, जैसा पीटर रहता है। उसका पोर्ट्रेल बहुत अच्छा हाँ, लगता था कि पोर्ट्रेल मतलब बॉल, हाँ वही वही बात मैं बोल रहा हूँ। वो इतना बंदा स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में, दुखी भी था हर तरफ से। हाँ, कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन बनना उसके लिए थोड़ा बहुत रिलीफ था, पर उसमें भी जब वो कर नहीं पा रहा था चीजें, अब दोनों चीजें मैनेज करना, स्पाइडरमैन भी बनना प्लस अपना करियर भी देखना, दोनों चीजें उसे इफेक्ट कर रही थी। फिर उसके पैसे भी नहीं थे, फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहा था। अपने आंट अंकल उसके एक्सपायर हो गए, मतलब काफी उसका स्ट्रगल उसमें दिखाया जो है, वो काफी अच्छा था, अच्छा एलिमेंट था उसके अंदर। और वहाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे यही चीज मिसिंग हो गई है टॉम हॉलैंड के साथ। हाँ, एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन में भी अच्छा खासा लर्निंग करता, मतलब ये लोग सब खुद से सीखे हैं, खुद से बनाया है, वो कॉस्ट्यूम खुद से बना रहा है और सब खुद से देख रहा है। वो फर्दर जाके, क्योंकि उसका जो वेब शूटर थे वो भी उसे बनाने पड़े, तो हम्म। उसने बनाया है। यहाँ पे टॉम हॉलैंड को इतना, के स्पाइडरमैन को इतना सपोर्ट में, उसको एज एन एक्टर भी सपोर्ट मिले, उसके कैरेक्टर को भी सपोर्ट मिले। मुझे तो लगता है दोनों ही बिना सपोर्ट के पता नहीं क्या कर पाते। नहीं, कैरेक्टर को देखिए, कैरेक्टर को मैं ये बोलूंगा कि स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस ही हुआ किसमें, सिविल वॉर में। हाँ। सिविल वॉर मतलब उसमें ऑलरेडी बड़े बड़े कास्ट हैं। वहां पे आपने इंट्रोडक्शन दिया, मैं उससे ठीक हूँ, समझ में भी आया। हाँ, आपने स्पाइडरमैन की वो ट्रू पावर दिखाई कि वो बकी बांस का मेटल वाला आर्म को अपने हाथ से रोक लेता है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ स्पाइडरमैन में बहुत अच्छी है। हम्म। कि फिर कैप्टन अमेरिका से भी लड़ता है, और उसके बाद फिर ये घूम के कैप्टन अमेरिका उसको पटक ही देता है, वो गिरा हाँ। देता है थोड़ा प्लेन वाला कुछ। फिर हम्म। बाद में इसकी जब खुद की मूवी आती है स्पाइडरमैन की होम कमिंग, तो उसमें ये क्या बोलते हैं, आयरन मैन उसको बताता है कि बेटा अगर तुमको कैप्टन अमेरिका हराना चाहता तो वहीं पे हरा गया होता, इतना छोड़ता नहीं। हम्म। वो साफ है, वो बस वहां से निकलना चाह रहा था और कुछ नहीं करना चाह रहा था। तो उसको एक दिया कि मोटिव, और शुरुआत में जैसा बताया गया कि टोनी स्टार्क ने इसको ढूंढा है, क्योंकि ये स्ट्रीक लेवल का अपना खुद का कॉस्ट्यूम बना बना के करता वरता था। वो चीज जब इसको मिल गई तो ये जाके बोल गया सीधा कि अगर आप मुझसे सूट ले जाओगे तो मैं इस सूट के बिना कुछ नहीं हूं। मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे मान लो टोनी स्टार्क ने कहीं मल्टीवर्स स्टडी किया, वहां पे टोबी वाला और एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन को देखा, फिर अपने यूनिवर्स वाले को देखा, वो ऐसे गंदा सा कॉस्ट्यूम बना के ऐसे लटक के जा रहा है, ऐसे पर्स लेके बचा रहा है, क्या कर रहा है वो कुछ पता नहीं है। तो इसने सोचा यार इसको तो मेरे को ही देना पड़ेगा, अगर इसके लिए मैं वेट करता रहा तो शायद ये सारी जिंदगी उतर जाए, इसकी उम्र चली जाए। अब ये जाके जैसे ये बंदा कॉस्ट्यूम रिवील कर रहा है अपना, ठीक है, हाँ हाँ। कॉस्ट्यूम रिव्यू, टॉम हॉलैंड रिवील्स द न्यू स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम। हम्म। और वो कॉस्ट्यूम है जो हम बचपन से कॉमिक में देखते हुए आ रहे थे, वो बंदा अब आके खुशी खुशी रिवील कर रहा है इसे। अब आ तो गया अब। तो मेरे को समझ नहीं आया, जो पहले आयरन स्पाइडर और ये सब जो ये तामझाम करने के बाद यहाँ पे आके ये कॉस्ट्यूम रिवील करके अब क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं अब मुझे पापा की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो चुका हूँ। अरे ले, मूवी मतलब कॉमिक्स में देखा जाएगा तो क्या होता है, आयरन स्पाइडर और ये सब उसको बहुत लास्ट में मिलके, वो भी सिविल वॉर के टाइम पे। और जब उसको पता चलता है कि टोनी स्टार्क मतलब वो आयरन मैन की तरफ से होता है, लेकिन बाद में स्विच होके कैप्टन अमेरिका की तरफ चल जाता है, क्योंकि उसको उसकी आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी लगती हाँ। है। और यहाँ पे उसको आयरन मैन वाला मिल गया, लेकिन अपनी बेवकूफी की वजह से पूरा याददाश्त घुमा के आयरन स्पाइडर वाला सूट गंवा दिया। अब ये खुद से नया सिल सुला के नया निकाला, मतलब ये रिवर्स चला गया। ये मुझे थोड़ा बहुत वैसे बैटमैन बिगिंस के स्टोरी की तरह लगा, जैसे वो ब्रूस वेन टेरी मैगनिस को ढूंढने गया कि चल आजा भाई, मेरे पास हम्म। कॉस्ट्यूम है, तू उसे पहन के बैटमैन बन के घूम, मैं हम्म। तुझे गाइड करता रहूंगा, मैं तुझे बोलता रहूंगा कि क्या हाँ करना है नहीं करना है और ये वो। तो ये हाँ थोड़ा हाँ। बहुत मुझे कहीं लगा कि ये स्टोरी लाइन शायद वहां से लेने की कोशिश की है, पर टेरी मैगनिस की इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी अरे नहीं। मतलब ये इस पीटर पार्कर की थी। अरे तो इसका को क्या ही बोले भाई।
देखो हाँ ब्रांड ये न्यू जब देखो बोल रहा है कि स्ट्रीक लेवल होगा, मतलब कोई फैंसी मल्टीवर्स नहीं होगा। देखो क्योंकि ये सुन रहे हैं, भले देखो टॉम हॉलैंड की तारीफ आधा लड़का लड़की जितने लोग भी कर रहे हैं, जेंजीज जो भी हम्म कर रहे हैं, लेकिन जो कॉमिक फैन है वो कहीं ना एज एन एक्टर को नहीं, लेकिन स्पाइडरमैन कैरेक्टर को बहुत क्रिटिसाइज किए कि आपने उसको जो स्ट्रीक लेवल का वो को कभी दिखाया ही नहीं गया। आपने तीन तीन मूवी बना दी, भले आपने एवेंजर्स में उसको जैसा दिखाया हमको पसंद आया, हम कहते हैं, लेकिन जो होम कमिंग में स्ट्रीक लेवल दिखाना चाहिए था वल्चर के साथ, वो भी ज्यादा नहीं दिखाया। आपने जो सेकंड में वो कहाँ फार फ्रॉम होम में चला गया था घूमने, वहां पे वो भी स्ट्रीक लेवल कुछ ज्यादा था ही नहीं। और भाई इसमें तो पूरा मल्टीवर्स ही खोल गया उसके साथ क्या बोलते हैं, नाम नहीं ध्यान आ रहा, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। हम्म तो स्ट्रीक लेवल जो हम लोग देखते हैं कि भाई वो छोटी छोटी चीजें स्ट्रगल कर रहा है, जैसे वो नहीं पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा था, पिज्जा लेट हो गया, ये हो गया, इसके हाथ में कभी कोई स्ट्रगल था ही नहीं, उसके बाद भी ये काम बिगाड़े जा रहा है। हाँ ये चीज लोगों को बड़ी खराब लगी कि आपके लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं है तो आप काम तो अच्छे से करो, आपका काम भी अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो मतलब वही एम्प्लॉय वाली बात हो गई भाई, वो ग्रोथ भी नहीं कर रहा, जो काम दिया वो भी ठीक से नहीं कर रहा, हाँ और इस सीट लेवल पे जा भी नहीं सकता। अब ये वही वाली बात हो गई ना। अब ये चाहे कितना भी दिखाए कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर बात वही है, ये आज भी अगर जाके वो सैम विल्सन से कहे भाई मुझे एवेंजर्स में रख लो या काम दे दो, तो वो दे देगा उसे। आराम से ये लेकिन वही है ना कि मार्वल स्टोरी में अब सब भूल चुके हैं ना कि मतलब उनको ये मालूम है स्पाइडरमैन है, लेकिन ये भूल हम्म चुके हैं कि टॉम हॉलैंड नाम का कोई टॉम हॉलैंड तो वैसे नहीं, पीटर पार्कर नाम का कोई बंदा है, वो अ- पूरा याददाश्त भुला गया ना डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज याददाश्त भुला दिया है, पर अब जाके अगर वो जाता भी है, मतलब जैसे सैम विल्सन दोबारा एवेंजर्स बनाता है, अगर ये जाके दोबारा पहुंच जाता है भाई हाँ मैं ये एज एन स्पाइडरमैन तो ले ही लेगा, मेरे को भी यही लग रहा है, एज ए हम्म, स्पाइडरमैन तो ले लेगा क्योंकि सबको मालूम है एंड गेम में बहुत वो बड़ा और काम हुआ है, ये हुआ है। हाँ, और दूसरी बात, अगर इस यूनिवर्स में कोई बंदा जाके अगर किसी को बोलता है ना, किसी ने तुम्हारे दिमाग से मेरा नाम हटा दिया, तो विश्वास कर लेगा, क्योंकि ऐसी चीजें होती है वहां पे। हाँ हाँ ये भी बात है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन अब है ही नहीं कि भाई हाँ तुमने ये, तो ये बेसिकली वो वाला सीन हो गया कि भाई मैं बहुत बड़े घर का लड़का हूं, पर मैं रास्ते में निकल गया अपने स्ट्रगल करने पर। कैसे करोगे, तुम्हें तो पता है इतना भाई जमीन जायदाद है तुम्हारे पास। हाँ, क्या है ना आपका ना एक क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग खत्म हो जाता है मेरे हिसाब से। अब जैसे हाँ हम लोग बिजनेस शुरू किए हैं, मतलब मैंने जो किया था, तो एक ये रहता कि भैया ये पैसे डूबे ना। हाँ हाँ उस डूबने ना के चक्कर में हम लोग इतना मेहनत की यहाँ यहाँ दिन रात करके करके, और अभी भी चल रहा है। जरा सा भी एक जो चीज ऊपर नीचे हो जाती है कि हवा टाइट हो जाती है कि भैया इसको कैसे संभालेंगे। लेकिन अगर वही है कि तीन चार जनरेशन बाद जब बड़ा हो जाएगा, उसके बाद मेरे ही पोते पोती आके जब करेंगे तो उनको सेंस ऑफ लूजिंग नहीं रहेगा, भले वो खुद का ही स्टार्ट करें। चलिए मान लेके एक फेसबुक जैसा नया ऐप बना के या फिर विंडोज जैसा नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए, लेकिन अगर खो गया हम्म चलो ठीक है भाई, नहीं बना कोई बात नहीं, आ जाएंगे भाई, क्योंकि घर में अमाउंट तो है ना पैसा देने का। हाँ अब यहाँ पे कि अगर आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है, आपकी सेविंग्स काट के मिल रहा है, आपका जो फाइनेंस क्या हेल्थ के लिए आपने किया था वो हटा के लगा है, आप कभी फ्यूचर में घर वर बनाने की प्लानिंग की तो वो हटा के बना है, शादी वगैरह उसका फंड आपने यहाँ पे लगाया है, तब जाके आपने बिजनेस स्टार्ट किया अपने फंड से, और लोन तो बैंक का है ही है। हाँ, तो ये सब। हाँ ये सब ना मेरे को लगता है स्पाइडरमैन के साथ है ही नहीं, कि उसको सेंस ऑफ लूजिंग अब रहेगा ही नहीं। हाँ, और जहां तक मुझे है, ये एवेंजर्स में क्या था, कुछ पेमेंट सिस्टम था क्या इनका? सुपर हीरो को पैसा मिलता था बस, रहने का जगह और खाना ही मिलता था। पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मैं इतना डिटेल में नहीं गया था। ये हाँ, तो मतलब मैं सोच रहा था अभी कुछ दिनों पहले, ये एवेंजर्स का जो बिल्डिंग है, चलो टोनी स्टार पैसे दे रहा था या सरकार पैसे दे रही थी या जो भी दे रहा था, तो तो इनका इनका हाल क्या था कि हम तुम्हें कॉस्ट्यूम दे देंगे, खाना दे देंगे और सर के ऊपर छत दे देंगे, बस बाकी तुम काम करते रहो। मैं ये टोनी स्टार्क दे रहा था क्योंकि वो एज ऑफ अल्ट्रॉन में बोलता नहीं है कि मैं ये सब चीज फाइनेंस करता हूँ और लोगों को पैसे वैसे देता हूँ, सैलरी देता हूँ, ये, और कैप्टन अमेरिका को पॉइंट आउट करके बोलता है ये बस ऑर्डर देता है मतलब मजाक मजाक में। तो उससे ये हम्म समझ में आ रहा था कि मेरे ख्याल से सरकार तो फंड नहीं कर रही होगी, यही फंड कर रहा हम्म होगा टोनी स्टार्क। अब टोनी स्टार्क के जाने के बाद दिक्कत आ रही होगी कि गवर्नमेंट उसको टेक टेक ओवर लेना चाह रही होगी। नहीं तो वो उसका असिस्टेंट है ना, वो तो अभी भी फंड कर ही रहा होगा मेरे ख्याल से, या नहीं कर रहा? नहीं अब तो भूल गया, अब शायद अब कोई नहीं कर रहा है स्पाइडरमैन को।
नहीं, अवेंजर्स को ही नहीं कर रहे क्या? स्पाइडरमैन को नहीं तो मैं भी एवेंजर भूल गया था। स्पाई स्पाई एवेंजर्स को ब्रेक, टोनी स्टार्क के जाने के बाद, मतलब एंड गेम के बाद एक तरीके से एवेंजर्स खत्म हो गई। अब नए एवेंजर्स बनाना था, तो अब नया एवेंजर्स गवर्नमेंट ने खुद बना लिया, वो थंडरबोल्ट्स के नाम पे बना लिया उसने। क्या अ, बोलते हैं वो, लव लव वेलेंटिना लव ने। हाँ, वो लव का काफी रोल है ये एवेंजर्स के इस फेज में, मैंने सुना हाँ है। मतलब हाँ हाँ उसी के ऊपर बेस करके सब विलन्स को हरा रहे हैं आजकल। हाँ, वो हो गया। और दूसरा थंडरबोल्ट रॉस जब वो प्रेसिडेंट बन गया, तो उसने अपना एवेंजर्स बनाने का सोचा, तो वो सैम विल्सन को लिया। भाई कैप्टन अमेरिका वो है, कैप्टन अमेरिका जिस टीम में आएगा वही टीम सबसे बड़ी रहेगी, और वो टीम मतलब फ्रैंकफर्ट में ही खेलेगी। भाई कैप्टन अमेरिका है वो। लेकिन वो सैम अपना, विंसल वाला कैप्टन अमेरिका मुझे लग नहीं रहा उठेगा, क्योंकि अभी तक उसका ना जो जितना भी कहो सुपर सोल्जर सीरम मैं नहीं लूंगा, या जो जितना भी उसमें अड़ा रहे, पर लिमिटेशंस है उसकी, जो वो कितना भी टेक्नोलॉजी, हाँ वो आयरन मैन ही बन जाए तो अलग बात है, वरना कितना भी वो विंग्स लगा ले या कुछ भी कर ले, मेरे ख्याल से वो मतलब उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएगा कभी। वो स्टीव रॉजर्स की जो मोराल है वो नहीं कैरी कर पा रहेगा। हाँ। वो, और वो कहता भी, वो जो नहीं है, क्या बोलते हैं, सिविल वॉर का विलन, हम्म। हाँ ये जीमो, हाँ जीमो कहता भी है कि ये क्या बकी की, सैम विल्सन जीमो से कहता है कि ये जो सीरम है उसमें कैप्टन, जो इनकी आई नहीं कि सैम विल्सन और बकी बार्न्स की हाँ वेब हाँ हाँ, सीरीज, समझ हाँ गया, हाँ वेब हाँ सीरीज। उसी, हाँ हाँ उसी उसी में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, उसी में ना, हाँ। हाँ उसी में ना, वो कहता भी है कि ये जो क्या बोलते हैं सीरम है, वो स्टीव रॉजर्स को कभी करप्ट नहीं कर पाया, भले बाकी लोगों को करप्ट कर रहा हो। तो जीमो कहता है कि कभी दूसरा स्टीव रॉजर्स बना भी नहीं हाँ। है, बोल के, और बाकी बोलते हैं सिरम ही गड़बड़ है, वो सिरम सही नहीं है। लेकिन वो स्टीव रॉजर्स का मोराल इतना ज्यादा हाई था कि वो सिरम उसको करप्ट कभी कर ही नहीं पाया किसी भी सिचुएशन में। हम्म। तो आप इससे समझ के जाए कि उसका मोरल को कैसे बनाया गया है, उसके कैरेक्टर को कितना शानदार बनाया गया। अब ये भले वो नहीं ले रहा है, लेकिन इसको लोगों को बात मनवाने के लिए लंबे लंबे डायलॉग्स देने पड़ रहे हैं, जबकि पुराने कैप्टन अमेरिका जब जब जिस जिस मूवी में अपेयर हुआ है, अगर वो लोगों के सामने खड़ा भी हो जाता है ना, तो लोग उसको देखते हैं कि हाँ भाई, अगर ये हाथ से इशारा करके कि नहीं भाई तुम रॉन्ग साइड में चलो वो सेफ है, तो लोग चलने लग जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई कैप्टन अमेरिका ने बस इशारा किया वो सही होगा। ट्रैफिक नियम गलत है, कैप्टन अमेरिका सही है। हाँ, इसमें फिर से वही ब्लैक व्हाइट वाला एंगल यूज करने की कोशिश की। मैं हाँ ब्लैक हूं तो मेरे को लोग मान नहीं रहे हैं। अरे भाई तुम क्या, यही मतलब इसमें ना एक ये चीज है कि वही वाला मतलब कहीं होता है ना, जैसे रास्ते में किसी पुलिस वाले की लड़की को रोक दिया, हेलमेट हम्म नहीं पहना, तो वो बोलना शुरू कर दिया, तुम बदतमीजी कर रहे हो लड़की हम्म देख के। हम्म तो ये वही वाला सीन है। अरे लोग कह रहे हैं तुम कैप्टन अमेरिका नहीं हो, स्टीव रॉजर्स नहीं हो, तो तुम्हें तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट से क्यों ऑफेंड कर रहे हो? सब सोच रहे नहीं कैप्टन अमेरिका मतलब ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं नहीं, गोरा ऐसा तो नहीं चेटा है। ये। ना ना ना, ऐसा नहीं है। ब्लैक कॉमिक्स में तो कई बार बना भी है ना सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका। हम्म। पर कॉमिक्स में कैसे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उसका कैरेक्टर ही नहीं बनाए। मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि आप जे डायरेक्टर और राइटर के ऊपर होता है कि वो कैरेक्टर को किस तरीके से बनाता है। आरडीजे को देख लो, मेरे ख्याल से उसने, वो पहला ऐसा बंदा होगा कि जिसने कॉमिक कॉमिक के हिसाब से क्या, वो अपने आप को पोर्ट्रे किया है पूरी मूवी में। आरडीजे हकीकत में वैसा ही है जैसा वो फॉलो हम्म। कर रहे हैं टोनी स्टार्क। उसमें कुछ नहीं किया, हम्म। मेरे उसके लिए तो मेरे को ऐसा लगता होगा, घर से निकल के काम पे गए, वहां पे भी जाके बस दो चार लाइनें बोलनी है, नहीं भूल भी गए तो रैंडम जो मैं बोलता हूँ वो बोल दूंगा, चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि वो वैसा ही बंदा है। आपको वैसा बनना पड़ेगा, हाँ आप बने ही नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है वो उसमें थोड़े चेंजेस की जरूरत होगी। हाँ मैं हाँ मार्वल के आगे को लेके, हाँ पहले जैसे ज्यादा एक्साइटेड रहता था या होपफुल रहता था, अब इतना उस लेवल पे नहीं रहा वो एक्साइटमेंट। नहीं नहीं बट नहीं, खैर ये जेम्स गन वाले यूनिवर्स में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अब ये शुरू शुरू हो के रहा है। तरफ में हाँ शुरू मैं हो भी। रहा है। शुरू में ही जैसे पीस मेकर था, पीस मेकर अभी फर्स्ट सीजन इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर हाँ, अब आपने ये देख लिया मॉन्स्टर, ट्रेलर, देख लिया पीस मेकर सीजन 2 का? नहीं नहीं, मैं पूरा डायरेक्ट शो ही देखूंगा। अच्छा, पहले इसीलिए मैं वाले में आपको मैंने, बता ही नहीं रहा हूँ कुछ भी। हाँ हाँ, मैं सीधा शो देखूंगा।
तो उसमें क्या होगा नहीं होगा, पहली बार देखने में ही अच्छा है। हम्म, सुपरमैन का तो काफी, सुपरमैन में एक चीज तो ये लगा था, काफी सीन, अरे ये तो मैं देख चुका, ये तो मैं देख चुका, ये काफी हो रहा था, क्योंकि हाँ ट्रेलर हाँ। वगैरह में रिवील में ऑलमोस्ट सब कुछ ही दिखा दिया था। तो हमने तो अपने रिव्यू में कहा था ना कि आजकल ऐसा हो गया कि आपको स्टोरी पूरी बता दी जाती है ट्रेलर में या क्लिप्स में या फिर किसी के एड में, थोड़ा सा जो टीवी एड्स आते हैं उसमें, टीवी स्पॉट्स में, सब कुछ आपको स्टोरी बता दी जाती है। अब आप थिएटर में जाके देख के वो स्टोरी को प्रेजेंट कैसे किया गया है, उनका ये है। प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर अच्छा लगा तो मूवी अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छी नहीं है तो मतलब मूवी खराब है। मतलब वो नहीं होता जो कॉलेज में प्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं बच्चों को बनाने के लिए टॉपिक, हम्म। अगर दो लोगों को, तीन लोगों को एक टॉपिक मिल गया, तीनों ने अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाया, हमको मालूम है भाई किसके ऊपर टॉपिक टॉपिक क्या है उसमें क्या रहेगा, लेकिन किसने कौन सा पिक्चर इस्तेमाल किया, उनका प्रेजेंटेशन में एनिमेशन कैसा लगा हुआ है, कहाँ पे म्यूजिक है, और एक एकदम सिंपल डाउनलोड करके चला के दिखा दिया, वो वाली चीज हो गई है। हाँ इसमें। तो अब वो ना, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। स्टोरी आपको पता चल जाती है ना आधे से ज्यादा, तो आप बाकी का सस्पेंस भी आप ना वो पहचान लेते हो कि हाँ भाई अब क्या होगा, फिर वो मजा एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। हाँ वो तो है, बट उसका वही था, मतलब मेरे ख्याल से वो सोच रहा था कि नहीं, थोड़ा सा लोगों को बताऊं कि ये ऐसा नहीं है जैसे पहले मैन हाँ ऑफ हाँ स्टील था या हाँ हेनरी हाँ। कैविल था, या मेरा थोड़ा सुपरमैन थोड़ा अलग है, कुछ अलग चीजों के लिए स्टैंड कर रहा है, उसका मीनिंग थोड़ा अलग है। अगर मतलब कहीं ना कहीं देखो जाए, लोग जितना भी हेनरी कैविल या सुपरमैन को पसंद करते हो, हम्म अब अगर इस दुनिया में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं होता तो हो सकता था वो बहुत ही अच्छा माना जाता, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्योंकि है, तो हम्म। उस रिगार्ड में वो मूवी सक्सेसफुल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ वो अभी अभी नई वाली सुपरमैन उसको अगर कमाई के मामले में देखे तो पीछे कर गई है, मैन ऑफ स्टील के लाइफ हाँ टाइम को पीछे करके आगे निकल गई है, और जबकि अभी हाँ, भी चल रही है सुपरमैन। 500 मिलियन से ऊपर मेरे ख्याल से उनका हो चुका है बॉक्स ऑफिस हाँ में। हाँ। और वो तो आगे चलेगा, ये मूवी मतलब काफी आगे तक अर्न करती रहेगी। ये ना एक क्या बोलते हैं, वो जो एक क्या बोलते हैं, रिले रेस नहीं, वो मैराथन में नहीं होता, एक प्लेयर ऐसा होता है जो ना शुरुआत एकदम स्पीड से नहीं, लेकिन ना ऐसा दिखाता है हाँ भाई ये तेज दौड़ सकता है, लेकिन वो फिर हम्म। भी ना वो आराम से धीरे धीरे दौड़ता रहता है, और जब लास्ट में होता है ना तो वो तेज दौड़ के आगे निकल जाता है। हाँ ये हाँ सुपरमैन की वैसी है, वो ना एक पेस पकड़ ली है, उसी पेस के हिसाब से चल रही है। हाँ, मेन बात है रिवॉच कर सकते हैं, और काफी लोग हैं जिनके घर में मान लो कोई बहुत अपने जवानी में सुपरमैन देखा था या कुछ किया था, वो लोग भी जाके मतलब काफी अपने फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स को भी लेके गए, उन वो भी रिलेट कर पाए, हाँ, हमने देखा था पहले 1978 के टाइम पे हाँ भी। हाँ हाँ। वो रिलेट वाला ना मैन ऑफ स्टील के साथ नहीं हो पाया था। हाँ वो एकदम अलग मतलब परसेप्शन था, मैं ये नहीं कहूंगा गलत था या कुछ था, बिल्कुल अलग परसेप्शन था। हाँ और जैक स्नाइडर के साथ मुझे जो लगा, हाँ इंडिविजुअल वो जैसे भी जो भी कोशिश कर रहा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने बुरा किया या वो किया, पर मैं शुरू से ही वो डीसी का यूनिवर्स बिल्ड होते हुए नहीं देख पा रहा था, मतलब बहुत चीजें रस्ट हो जा रही थी, बहुत ज्यादा ही सुपरमैन फोकस थी वो। इस इसमें ना मैं क्या बोलूंगा ना, डायरेक्टर को मैं दोष नहीं दूंगा, मेरे हिसाब से ना इसमें ना वार्नर ब्रोस थे ना पहले, अभी भी वही है हम्म। सर, वार्नर ब्रोस अभी के भी साथ। वही है, हाँ पर वो मतलब उन्हीं डीसी की स्टूडियो ने गलती है। बोल दिया है कि दखल अंदाजी नहीं चलेगी, हम हाँ अपना जैसे कर रहे हैं वैसा करेंगे। वही वही अभी मार्वल का अभी का सिनेमैटिक यूनिवर्स गिरने का कारण भी यही है कि डिज्नी वालों ने ले लिया, और डिज्नी बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है, कि उसको हाँ, 2 शो चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि उसको अपने डिज्नी प्लस के उसमें लाना है, सब कुछ दिखाना है कि हाँ भाई देखो मेरे हाँ, पास ये आ गया। तो अब सब कुछ रश के कारण, हाँ सब कुछ स्नो वाइट जैसा हिट करना है उन्हें। हाँ, तो वो वही 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 चीज हो जा रही है। स्नो वाइट उनकी एनिमेटेड ही हिट हुई थी, यहाँ वाले। बस ऐसा बना है, अभी मैंने सुना कुछ थिएट्रिकल शो में भी वो गई थी भाई, बहुत एक्टिंग कर ही नहीं पाई, वहां से भी भगा दिया गया उसे। अरे आपने कास्ट गलत कर लिया ना, आप ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा हर कोई जगह नहीं अच्छा लगेगा। मैं ये अब जैसे अमिताभ बच्चन बहुत अच्छी एक्टिंग करता है एक समय पे, यंग मैन का पूरा का, लेकिन अगर हम्म। उनकी जगह वही रोल आलोक नाग को दे दिया जाए तो नहीं अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं, हाँ वो तो है ही। आलोक नाग फादर का रोल अच्छा नहीं करते थे, वो बहुत अच्छा करते थे, लेकिन वही है हम्म। वो रोल नहीं जमेगा। वो तो है ही, आलोना को क्रिश बना दो, कहाँ हाँ क्या कहाँ कर कहाँ पाएंगे। कहाँ कहाँ बन पाएगा, वो क्रिश वो क्रिश अपना। पावर वो पावर से नहीं, आदर से लड़ेंगे फिर जाके। हाँ, वही चीज हो जाएगा फिर वहां पर ज्ञान दे रहे हैं को नहीं चलेगा वो।
विलन को ज्ञान दे रहे हैं भाई वो। विलेन बो, भी बो, बोर होके मर गया वो बंदा। वो बढ़िया है, बोर होके मर गया, हमारा तारक मेहता। डीसी स्टूडियोज में असल में इंटरेस्ट क्या था, पीस मेकर से तो इंटरेस्ट आ ही गया था। जब हाँ। जेम्स गन ने बनाया तो पहले ये था कि हाँ चलो जेम्स गन और भी बनाए, क्योंकि जेम्स गन तब उसमें मार्वल में भी था, तो हम्म मार्वल से शायद उसे फायर कर दिया गया, अब किस हम्म वजह से हम्म वो पता नहीं था। हाँ हम्म गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी आया वो भी अच्छा लगा, सुपरमैन बना वो भी देखा, पर सबसे मेन जो उसके बाद जो ये आया, बाद आया पहले आया ये क्या? क्रीचर कमांडोज। क्रीचर कमांडो सुपरमैन से शायद पहले आ गया है। हाँ मैंने बाद में देखा, मैंने अच्छा। सुपरमैन के बाद देखा कि जेम्स गन ने क्रीचर कमांडोज भी डायरेक्ट किया है और हम्म प्रोग्राम क्रिएटर भी वही है उसके। हम्म, तो वो देखा तो एनिमेटेड सीरीज में भी उतना ही मजा आता है जितना वो मूवीज और शो में आता है। पूरा मतलब देख सकते हैं, ये बच्चों के लिए शो नहीं है, मतलब एडल्ट्स के लिए ही है वो। तो वो और वही। उतना ही मजा आता है, उतना ही मतलब डायरेक्शन से ही पता लग जाता है कि जेम्स गन नहीं बनाया। और सबसे मेन चीज जो जेम्स गन ने मूवीज में, म्यूजिकल स्कोर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो अरे रहा है, मुझे अरे कहीं ना अरे कहीं अरे, बहुत अच्छा था वो तो। बहुत अच्छे से, कोई भी शो हो या कुछ हो उसमें इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है म्यूजिकल स्कोर जो भी है। और इसके एनिमेटेड शो में भी वही दिखा, एनिमेटेड शो में पहली बार बैटमैन की झलक दिखी हमें इसमें। हाँ, और वो क्या दिखाया, मतलब ऊपर से जब देखता है वो क्या बोलते हैं, बिजली के उसमें दिख गया और फिर गायब। वो ऐसे ही बैटमैन होना चाहिए, कि भाई वो दिखे और गायब, मगर लोगों में खौफ हो जाए बैटमैन को देख के। हाँ ऐसा ना हो कि भाई बंदा बिल्कुल रस्सी पकड़ के लड़ने की कोशिश कर रहा है हाँ और ना यहाँ से ना, गोलियां चल रही है। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। वो एक सीन नहीं बहुत वायरल हुआ था जिसमें लेक्स लुक, एक्चुअली कॉमिक का, कॉमिक बोल रहा हूँ, इसका है, एनिमेटेड शो का ही है, जिसमें लेक्स लुकर जोकर दोनों कार में जा रहे होते हैं और जोकर बोलता है कि मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं सुपरमैन को मार दूंगा। हम्म। तो लेक्स लूथर उसको बोलता है कि तुम अपने शहर में एक मेयर मॉर्टल को तो मार नहीं पा रहे हो, सुपरमैन को क्या मारोगे? वो लेक्स लूथर का कॉलर पकड़ के बोलता है, देयर इज नथिंग मेयर अबाउट दैट मॉर्टल। लगता है भाई कि वो कितना खतरनाक है। एक और एनिमेटेड मूवी में तो बैटमैन ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक विलेन के घर में रहता है, तो उसके सारे अंडर पंडर घूम रहे होते हैं, तो एक दरवाजा खोल के देखता है कि बैटमैन अंदर खड़ा है और इन्वेस्टिगेट कर रहा है। बैटमैन उसको घूरता है, वो बैटमैन को देखता है, बाहर से पूछ के क्या हुआ, बोलता है नहीं कुछ नहीं। वो बंद करके चला जाता है, दखल भी नहीं हाँ करता है कि भैया अगर दखल दिया तो ये तोड़ देगा बिल्कुल। हाँ, लोग वो चीज वो फेज अभी सोचते नहीं है ना, मतलब वो कई, वो बंदा बहुत बुरी तरह से मारता है वो, मतलब सिर्फ मारता नहीं है, वो हड्डियां तोड़ता है सीधे जाके। और लोगों को ये लगता है ना कि वो सिर्फ घूसा लात मारा है, वो अरे नहीं कर रहा नहीं, है, वो हड्डियां तोड़ रहा है उसमें वो रॉबर्ट सीधे जो भी उससे पिटता है भाई वो बाद में बिल्कुल फ्रैक्चर वैक्चर या दोबारा वो ठीक से चल फिर नहीं पाएगा वो। नहीं, वो बैक रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन में नहीं दिखाया है? शुरुआत में आके बोलता है आई हु यू आर सपोज टू बी, और वो फिर मारना शुरू करता है, आई एम वेंजेंस। इतना मारता है भाई, मजा आ गया था उस सीन को देख के। हाँ पूरा तसल्ली से मारता है वो बिल्कुल, मतलब हाथ पैर तोड़ के। लोग सोचते हैं अरे बैटमैन किसी को जान से नहीं हुआ, वो आदमी जान से मर जाए ज्यादा अच्छा है भाई, ऐसी इतने बुरी तरह मारता है उसके 1 घंटे तक तो वो दर्द में ही तड़पता रहे, बाद जिंदगी भर डिप्रेशन में पड़ा रह जाए, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है बंदा। बैटमैन ने खर्चा बढ़ा दिया जिंदगी में मेरे। बैटमैन अलग लेवल का था, इन लोगों ने बैटमैन को देखा ही नहीं अच्छे से। हाँ उंगलियां तोड़ दे रहा था उसमें, कौन हम्म सा मूवी था उसके, फ्लैश की उंगलियां तोड़ रहा था वो। अरे, फ्लैश की उंगली तोड़ रहा है, ये है भाई अलग। उसको डर ही नहीं है, वो मतलब खड़ा है और उसको मालूम है कि मेरे को सामने वाले को क्या करना है। सुपरमैन को वो हरा देगा, और सुपरमैन भी जानता है ना कि ये भाई मैं हार सकता हूं इसी से। ये क्रिप्टोनाइट भले मेरे सामने नहीं लाता है क्योंकि भरोसा करता है, जिस दिन मैं इधर उधर गया ये मेरे को मार देगा, मतलब मार तो नहीं देगा लेकिन खत्म करने की ताकत पूरी रखता है। वो सबके ऊपर ट्रैक, कि इनको जस्टिस लीग को तो पता ही नहीं है। वो हाँ। इनके घर में, ये लोग अपने घर में जहां जा रही है सब कुछ सुन रहा है बैठ के। वो जिंदगी में कुछ भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाके भी जो 3 शब्द कह रहे हैं ना फोन के ऊपर, वो भी सुन रहा है वो बैठ के। ये क्लार्क कैंट ने लुइस लेन को ये बोला इस टाइम पे। अरे उसको सब मालूम है। एनिमेटेड में ना मेरे को बैटमैन बहुत अच्छा लगा, सही बात, मूवीज में अच्छा बनाया है, मैं ये नहीं कहूंगा,
लेकिन वही है ना, एनिमेटेड में, एनिमेशन में ना आप लिबर्टी ले सकते हो दिखाने की। हाँ। मूवी एंड में प्रैक्टिकल, तुरंत जहां चीज प्रैक्टिकल हो जाती है ना, वहां पे फिर आप वो एनिमेशन लेवल का क्रेजी स्टफ करोगे ना, बोलेंगे अरे यार ये बकवास कर दिया, वो चीज हो जाती है। हाँ, वो तो है, काफी लिमिटेशन है उसमें। अरे उसमें उसको नहीं। हाँ। मेन चीज तो है, मतलब मूवी या सीरियल में मेन चीज है बैटमैन को बैटमैन कैसे दिखाओ। बल्कि मतलब मैं कह रहा हूँ सुपरमैन को सुपरमैन दिखाना ज्यादा आसान है बैटमैन को बैटमैन दिखाने से। हाँ हाँ, जैसे बिल्कुल तुम सही बात देखोगे है। वो इतना फ्लेक्सिबल है, इतना स्ट्रांग है, जैसे भी अपने बॉडी को डेवलप करता है उसको तुम्हें एक्टर को ही ऐसा बनाना पड़ेगा, वो कौन सा एक्टर इतना डेडिकेटेडली ट्रेन कर पाएगा। नहीं नहीं नहीं। इसलिए बैटमैन को ये लोग जनरली वो रियलिस्टिक अप्रोच में ही रखते हैं हम्म। कि हाँ वो अपने डिटेक्टिव स्किल्स यूज कर रहा है या नॉर्मल कॉम्बैट एबिलिटीज यूज कर हम्म। रहा है। क्यों? उसका वो वाला फेज नहीं दिखाते हैं, वो जो जिम्नास्टिक्स वाला या वो वाला जो में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। नहीं, क्योंकि दिखा नहीं सकते ना। एक तो 6 फुट 4 इंच का बैटमैन ऐसा है, 6 फुट 4 की छह हम्म। फुट दो का है कॉमिक के हिसाब से। ठीक, और ऊपर से वो मस्कुलर बिल्ड है ना पूरा, मतलब हम्म। जॉन अब्राहम टाइप का। हाँ और हाँ। लेकिन वो टाइगर श्रॉफ जैसा स्टंट कर सकता है। हम्म। तो आप कैसे दिखाओगे वो चीज? हाँ, कर सकता है, लगातार लड़ते जाता लड़ते है जा और रहा वो। है। मतलब वो नहीं, वो क्या, डार्क नाइट पार्ट 2, नहीं डार्क नाइट ही नाम का, कि डार्क नाइट रिटर्न्स, वो एनिमेटेड जो फिल्म थी। हाँ हाँ, जिसमें डार्क वो नाइट। एजेड होता है वापस आ हाँ जाता हाँ है। हाँ। और हाँ वापस हाँ। आ जाता है, और वो बूढ़ा होके जब स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होके ना, 4 5 हाँ गुंडों से नहीं उंगली चटका के बोलते हैं कि हाँ भाई आ जाओ। वो लगा भाई कि आज तो गए ये चारों। हाँ, उसमें काफी होता है, मुझे लगता नहीं है कि बैटमैन को उस तरह की दिखा नहीं पाएंगे नहीं, कभी। अभी कहाँ कहाँ, मुश्किल है दिखाना उतना। हाँ, तो क्योंकि उसका कोई सुपर पावर है नहीं, तो तुम वीएफएक्स से भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे उसके मूवमेंट। नहीं, क्योंकि वो कोई इतना कोई बंदा बूढ़ा चाहिए होगा ही जो, नहीं। हाँ, ये कोई बंदा चाहिए जो उसकी तरह ही मूव कर सकता हो। हम्म। वो डेडिकेटेड बंदा चाहिए। आप उसको बोलो कि आप बैटमैन की तरह बॉडी बनाओ, आपको सब कुछ देंगे। और उसके भी मन में रहे कि भाई मैं और कोई एक्टिंग वैक्टिंग का कुछ नहीं करूंगा, मेरे लिए बैटमैन ही इंपॉर्टेंट है। हम्म। वो लेकिन ऐसा कोई एक्टर रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को ग्रो करते हुए ही देखेगा। मेरे ख्याल से इनको क्या करना चाहिए, कोई यूएफसी फाइटर या किसी पर फोकस करना चाहिए हाँ जो हाँ। लड़ रहे हैं, जिसको मतलब एक्टिंग में भी थोड़ा नॉलेज है। जैसे रेसलिंग वालों में ड्वेन जॉनसन और इन सबको इन्होंने उठा लिया, तो ऐसे हम्म। ही उसमें यूएफसी से किसी को उठा लिया, उसको मतलब यूएफसी वो से। बंदा क्योंकि लड़ता आ रहा है तो उसका एक्सपीरियंस है, उसका बॉडी भी वैसे बना हुआ है। हम्म। वो तो है। वो उनको थोड़ा सा ना ट्रेनिंग, मेरे ख्याल से यूएफसी फाइटर वाली ट्रेनिंग ही अब कर पाना चाहिए। हाँ, इस सब वैसे मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो जेम्स गन क्या कर रहा है। जेम्स गन तो मैंने सुना काफी डरा हुआ है बैटमैन को कैसे बनाऊंगा, हाँ कि वो डार्क कैरेक्टर्स के साथ काम ही नहीं किया कभी वो। नहीं, और ये चीज बताती है कि ना वो कॉमिक्स से काफी जुड़ा हुआ है। लोगों से वो काफी वो अटैच है, वो जान रहा है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। क्योंकि अगर हम्म। उसको बनाना होता तो वो बना देता आराम से। हम्म। लेकिन वो हम्म। जान रहा है कि उसको डार्क कैरेक्टर बनाना है। प्लस इस मूवी में कोई ह्यूमरस सीन नहीं, मतलब ह्यूमरस सीन डाल सकता है, बैटमैन का ह्यूमरस डायलॉग नहीं डाल सकता। हाँ। वो ये जैसे मैं बोला नहीं कि वो कुछ ढूंढ रहा होता है और दो लोग आके देखते हैं और बोल के चला, वो अगर वो देखोगे तो सीन हंसी वाला है काफी। लेकिन हम्म। एट द सेम टाइम आपको ये भी बताएगा कि बैटमैन का खौफ क्या है। हाँ। आप ऐसे सीन एक दो डाल सकते हो कि भाई बैटमैन की कार निकली और बाकी लोग अपनी कार किनारे कर दिए, बोले कि भैया ओवरटेक नहीं करेंगे। हम्म। तो वो सीन आप कर सकते हो, लेकिन डायलॉग नहीं दे सकते कि भाई पता चले बैटमैन कॉमेडी कर रहा है। कॉमेडी नहीं, उसका रेफरेंस देता है, जैसे मैंने अभी बोला ना, कब सब कुछ सुन रहा है या कुछ कर रहा है। हाँ अब मान हाँ। लो दिखा दिया कि सुपरमैन अब किसी से बात कर रहा है, और वो हम्म कहे हमें बैटमैन को बुलाना पड़ेगा, हम्म तो वो बोले कि ना ही इज ऑलरेडी हियर। हाँ। वो कर सकते। और वहां पे दिखा है वो सुन रहा है बैठ के सारी उनकी हाँ बातें। हाँ। इस वो कर तरीके से सकते थोड़ा हैं। कॉमिक दिखा सकते हो उसे। क्योंकि ना एक्चुअली ना बैटमैन का कैरेक्टर जब आया था ना, तो उसमें ना वो भी काफी लाइट हार्टेड ही था, सुपरमैन की हम्म। तरह। लेकिन बाद हाँ। में जो कॉमिक राइटर ने इसको थोड़ा चेंज करके डार्क टोन दिया है, फिर वो हम्म। डार्क टोन इतना लोगों के परसेप्शन में आ गया कि अब वो जो कॉमिक एक्यूरेट बैटमैन आएगा इनिशियल फेज हम्म। वाला, उसको हम्म। लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम्म।
अब उनको वो डार्क वाला ही चाहिए, एकदम सीरियसनेस की। अगर बैटमैन घुसे रूम में तो लोगों के हम्म। हाथ में से ग्लास ग्लास ना कांपने लग जाने चाहिए कि भाई बैटमैन आ गया। हाँ, अब इसमें अगर कॉमेडी करनी है ना, इनडायरेक्टली करना पड़ेगा इसके साथ। हम्म। जैसे एनिमेटेड में वो था ना, जब वो ग्रीन लैंटर्न के साथ वो हाँ होता है, हाँ वो हाँ। कह रहा है मैं सुपरमैन को ट्रैक कर रहा हूँ, अरे हम्म, कैसे, कह रहा हम्म, अपने सैटेलाइट है, तुम्हारे हम्म, पास सैटेलाइट है। हाँ, वो देख के मुस्कुरा देता है बस। हाँ। नहीं, वो तो उसमें भी बोलता है ना कि तुम ये मत कहना कि तुम बस एक इंसान हो जो हॉलोवीन हेलोवीन कॉस्ट्यूम में हो। हाँ, तो वो वो बस उसका ऐसे अंगूठी निकाल लेता है वो, कि कि ये क्या करता है। अरे भाई वो गजब चीज था। कोई बटन नहीं, कुछ नहीं, मेरे ख्याल से ये कंसंट्रेशन पे वर्क करती होगी। तुमने हम्म। अंगूठी कैसे निकाली? बिकॉज यू आर नॉट कंसंट्रेटेड। भाई उसने और डिड्यूस किया एजम्पशन और मान लिया वो सही है, क्योंकि वो जानता हाँ, है कि वो सही है। हाँ, वो डिड्यूस करके बाद में वो फ्लैश आता है, वो आता है, सबको यही बोलता है ना कि मैं सबको ट्रैक कर रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है। कौन क्या कर रहा है, हाँ। वो तो जब वो यही रोल इसमें आएगा। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है उसको या तो जस्टिस लीग फॉर्म करके उसको पीछे का वो दे, मतलब उसका स्पाइन बना दो, हाँ कि वो बस। दिमाग लगा के सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो। हम्म उतने तक वो कर दो, उसको जबरदस्ती उसमें घुसाओ मत तो उसको जाके। थोड़ा सा हो तो उसके आसपास की जो फाइट हो वो बैटमैन संभाल ले। हाँ, संभाल ले, या कोई विलन को कैप्चर करना है, उसको अब हम्म भड़काना है, तो भाई हम्म बैटमैन को भेज दिया, वही चेयर हम्म लगा के आ भैया हम्म तेरे से बात करते हैं। बस वो एक खत्म। सीन में था ना कि एक विलन से जाके कुछ बुलवा देता है, सुपरमैन सुन लेता है, बाकी लोग हाँ कहते हैं अरे क्या बोला उसने, कह रहे हाँ, तुम वो नहीं जानना चाहते। डेक 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 शॉट से। हाँ, कह रहे तुम नहीं जानना चाहते क्या क्या उसने। हाँ भाई खतरनाक है वो। और वो एक डेड शॉट को तो कैप्चर करने के बाद बोलता है गुड कॉप बैड कॉप बन के सुपरमैन बैड कॉप बनता है, अपना गुड हम्म। कॉप बनता है। और जाके बोलता है कॉफी, हे ये तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? वो बहुत अच्छा है। डोनट्स वो बोलते हैं बैटमैन इतना अच्छा कब से बन गया? नहीं नहीं, बता रहा हूँ भाई। वो सारे सीन बहुत मिस, वो सीन मेरे को ना हर बैटमैन फिल्म में मिसिंग हुए, मतलब वैसी कोई हम्म। चीज थी नहीं किसी में भी। हाँ, वो सब है। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से पीस मेकर भी नहीं, सुसाइड स्क्वाड से शुरू हुआ ना जेम्स गन का यूनिवर्स। हाँ हाँ हाँ, ये सुसाइड स्क्वाड। सुसाइड स्क्वाड को हाँ कह सकते हैं, सुसाइड स्क्वाड से क्योंकि वो शुरू हुआ मॉन्स्टर है। कमांडो सुसाइड स्क्वाड कंटिन्यू कर रहा है स्टोरी। हाँ हाँ मेरे हाँ ख्याल से पहले वाला सुसाइड स्क्वाड वो स्किप कर गया, हाँ और उसके बाद बर्ड्स ऑफ प्रे या जो भी आया था, हाँ। उसने फिर अपना यूनिवर्स यहाँ से शुरू किया है, और अब ये मॉन्स्टर कमांडोज में भी आया, मॉन्स्टर कमांडोज का भी मेरे क्रीचर ख्याल से सेकंड, कमांडोज। क्रीचर कमांडोज, हाँ। हाँ, क्रीचर कमांडोज का भी सेकंड सीजन आएगा आगे। नहीं ये ना, मतलब मैं अभी आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ। ये इसने इस तरीके से बना दिया है कि आप अगर देखोगे ना तो इसने पूरा सब कुछ खोल के रख दिया है। अगर ये चाहे अच्छा, तो ये क्या बोलते हैं, हेनरी कैविल को वापस भी ला सकता है। हेनरी कैविल को वो रखने वाला था, पर हम्म, ये वार्नर ब्रदर्स वालों ने इतना हाँ। वो किया। हो नहीं सकता है रखने वाला था, हो सकता है नहीं रखने वाला था, पीछे का तो किसी को नहीं पता। नहीं अपना नहीं, पीआर वो भी बचा ना हेनरी सकता कैविल है को वो। ना सुपरमैन जैसा भी, मतलब एज अ सुपरमैन वो ला भी सकता है। वो जितनी पुरानी डीसी मूवीज है वो सबको अपने यूनिवर्स में कंटिन्यू करवा सकता है, वो अब उसके ऊपर है। ये पीस मेकर में आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक तरीके से सबको कर सकते हो। बेन एफ्लेक वाले को उसमें बैटमैन बियॉन्ड वाला ब्रूस वेन बना दो, हाँ वो कर सकता है। तो ऐसे कर करके उसमें आएगा। वो कहीं वो पूरा ना अपना इतना उसने एक ही दांव चला और एक दांव से उसने सब कुछ खोल के रख दिया कि आपके ऊपर पॉसिबिलिटीज वो है। हाँ लेकिन ये वाला जो मैं बना रहा हूं ये मेन यूनिवर्स है। अब बाकी सबको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, किसको रखूंगा किसको नहीं रखूंगा, वो मेरे ऊपर है। हाँ, और अभी ये भी आएगा मेरे ख्याल से, लैंटर्न्स भी आने वाला है। हाँ लैंटर्न्स भी आने वाला है। उसकी भी स्टोरी अब देखो, उसमें भी ब्लैक एक्टर ही कास्ट किया गया है जैसा कॉमिक में होता है। हैल जॉर्डन हम्म। तो बस उसको गाइड करेगा, बाकी को जॉन स्टीवर्ट को लेके कास्ट किया गया है। तो उसमें भी आप ये भी देखो, है, हाँ ये जो है तुम्हारा गाय गाय गार्डनर। हाँ गाय गार्डनर भी है। तो उसमें वही है ना कि ब्लैक व्हाइट की नहीं है, आप कैरेक्टर को दिखा कैसे रहे हो। अब इसमें जब गाइड करेगा और गाइड करने के बाद हेल जॉर्डन से जागा पावरफुल या जागा कंसंट्रेशन लगा के अपना ग्रीन लैंटर्न की पावर जो हार्नेस कर सकेगा ये, तो वो जागा हम्म। अच्छा लगेगा देखने में। हम्म। तो वो चीज है, जेम्स गन सोच रहा है बहुत अच्छा खासा। वो बता नहीं रहा है, वो धीरे धीरे एक एक चीज डालेगा, बाद में फिर यही लगेगा
एक दो दो तीन साल बाद कि भाई जो सुपरमैन आई कि वो मास्टरपीस थी। हाँ वो है मेन, तो एक वो भी है, एक तो एज फैक्टर तो है, वो कब तक बना पाएगा, क्या वो यूनिवर्स को पूरा कंप्लीट कर पाएगा, या वो किसी और को भी ट्रेन कर रहा है कि उसकी जगह। नहीं ऑलमोस्ट नहीं मेरे ख्याल नहीं, से। मेरे को लग रहा है किसी ना किसी को उसकी पूरी टीम में ना कोई वो ट्रेन कर रहा है कि उसने अपना विजन बता दिया है, अब उस पे वो हम्म। काम करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि इतनी हम्म। जल्दी वो मैट रीव्स के बैटमैन को बोल रहा था पिछले साल तक कि मैं नहीं रखूंगा, ये है, अभी उसके बैटमैन पे वर्क नहीं हो रहा है, और 3-4 महीने के अंदर ही मैट रीव्स ने बैटमैन की कहानी लिख दी। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोला होगा कि भाई तू लिख, मैं सामने भले जितना बोलूं कि ऐसा वैसा, तुम पीछे काम करते रहना। हम्म। तभी वो बैटमैन की कहानी लिखा पार्ट 2 की, और आज वार्नर ब्रदर्स भी बोल रहे हैं नहीं भाई इसकी कहानी तो बड़ी जानदार है, सबको पसंद आ रही है। जेम्स गन खुद ट्वीट कर रहा है कि नहीं कहानी बहुत शानदार है। हाँ वो मैट्री अब डायरेक्टर मतलब अच्छे लेवल का डायरेक्टर है उसको, हाँ, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ भी बोल दिया कुछ। नहीं 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 पूरा वो उसका प्लेनेट ऑफ एव्स वाला सीरीज इतना बढ़िया लगा था उसका। अरे वो तो वो भी क्या लॉजिक लेके बनाया था भाई, सिंपल सी चीज का कहां तक ले गए थे। हाँ वो बहुत बढ़िया बंदा, उसके काफी टाइम में निकले थे उसके पार्ट्स, बट अच्छा था। हम्म। तो एक क्लोवरफील्ड था उसका, और प्ले फेस के एनिमेशन में वो इन्वॉल्व है क्या? क्ले फेस के एनिमेशन में मेरे को नहीं ध्यान है उतना। हम्म। प्रोड्यूसर्स में इन्वॉल्व है, अच्छा, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। प्रोड्यूसर्स में है आप, ठीक है क्ले फेस को भी इसको क्रीचर कमांडोज में रिवील किया है, अब आगे देखो वहां से कहाँ कंटिन्यू करते हैं। वो वहां क्ले पे तो फेस ऐसे की ही आ दिखाया रही कि है ना। खत्म हो गया उसका मामला। हाँ, नहीं नहीं, क्ले फेस की मूवी आ रही है कि वेब सीरीज आ रही है, उस पे उन लोग फोकस में रहेंगे। अच्छा हाँ, तो तो सही है, काफी कुछ आने वाला है इसमें तो, हाँ डी मतलब मजा ही आएगा अभी। बैटमैन को 20 में का छोड़ देखते हैं। हाँ, बैटमैन को छोड़ के वो बैटमैन का भी बता चुका है, ब्रेव एंड बोल्ड के ऊपर बेस्ड रहेगी। लेकिन वो कब हम्म। आएगी, कौन कास्ट है, क्या स्टोरी है, कुछ नहीं मालूम। या वो लिख रहा है कुछ बता नहीं रहा है। वो बैटमैन को हम्म। छोड़ के बाकी सबके ऊपर काम कर रहा है, वंडर वुमन पे काम करने लग गया, सुपर गर्ल पे तो काम कर ही रहा है, प्लस सुपरमैन तो आ चुकी है, ग्रीन लैंटर्न्स आ गया है, कहीं ना कहीं वो aquaman पे भी काम कर रहा होगा। हम्म। तो मेरे को एक्वामैन। हाँ, aquaman फ्लैश हो गया, इन लोगों के ऊपर काम कर रहा होगा। वो बैटमैन को ना, वो मेरे को लगता है ना, जेम्स गन सुपरमैन को सेंटर पॉइंट रखेगा अपने यूनिवर्स का। हम्म। और जो वो होगा नहीं कि भाई घर बहुत अच्छा है सुपरमैन जैसा, लेकिन ना हम्म। जो बिल्डिंग की नींव होती है वो होती है बैटमैन। हम्म। वो बनाएगा बिल्डिंग की नींव को बैटमैन को कि भाई वो बेस बना है, वो सामने नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा, मतलब वही चीज बेस बना हुआ है। फेस रहेगा पूरा पूरा यूनिवर्स का सुपरमैन होप। हम्म। ठीक है, उसका आइडिया मेरे को जो थोड़ा बहुत समझ में आया तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है। मुझे तो जेम्स गन के डायरेक्शन के स्टाइल के हिसाब से लगता है कि फ्लैश उसके साथ सबसे ज्यादा मैच करेगा, मैं मुझे लग रहा है ऐसा, हाँ हाँ हाँ। कि मतलब उस बंदे में पेस है, वो कॉमेडिक चीज भी है उसके कैरेक्टर में, मतलब एक्चुअल में कॉमेडिक लाइंस वो बोलता है या कुछ करता है। वो लास्ट वाला तो पोर्ट्रेयल छोड़ दो, वो फ्लैश था ही नहीं, पता नहीं क्या था वो हाँ, फ्लैश के नाम पे। अरे नहीं वो नहीं फ्लैश के नाम फ्लैश पे तो वो बिजली थी वो। फ्लैश, वो बिजली की सूट थोड़ा सा काफी, लेकिन सूट भी फ्लैश का इतना वैसा नहीं रहता है जैसा वो दिखाया गया था। फ्लैश फ्लैश के साथ वही गलती हो रही है ना बार बार, सब उसको दुबला पतला सुकड़ा बना दो, वो ऐसा नहीं है भाई, उसके हम्म, मसल्स है उसके। कॉमिक उठाओ और देखो कि कैसी बॉडी है उसकी। हम्म। वो एथलेटिक बॉडी है, उसेन बोल्ट जैसी, ऐसे पतला सुकड़ा आदमी नहीं है वो। नहीं वो हाँ वही आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको फ्लैश बनाना है। फ्लैश की सुपर पावर क्या है, वो तेज दौड़ता है, कुछ नहीं। दुनिया में हम्म। कितने अच्छे स्प्रिंटर्स हैं, उनकी बॉडी देख लो, बस वैसे ही हाँ बना देनी है आपको, मामला खत्म। हाँ वही है। और मुझे लगता है जेम्स गन जब बनाएगा फ्लैश, मतलब काफी अच्छा होगा वो। उसके फ्लैश साथ और काफी। ग्रीन एरो भी सर। हाँ ग्रीन एरो देखते हैं, ग्रीन एरो हाँ हो सकता है। हाँ ग्रीन एरो भी हो सकता है। वो भी खूब ग्रीन कॉमेडी एरो, करता है। ग्रीन एरो के साथ दिक्कत क्या हो गई है, उन्होंने शो बना दिया एरो करके, और उसमें ग्रीन एरो को ग्रीन एरो जैसा दिखाया ही नहीं है। हाँ, उसमें वो पूरा अलग, उसमें चले गए हैं, पूरा पूरा क्या बोलते हैं, बैटमैन का भी दिखा दिया थोड़ा। हाँ वो हाँ ग्रीन एरो का ब्रूस वेन ज्यादा बनाने की कोशिश की थी हाँ उसे। हाँ, एग्जैक्टली।
तो इसमें भी ये भी स्कोप है, अभी तो काफी कुछ है। तो मैं गोल मिला के वही कह रहा था, मैं डीसी को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें काफी नई नई चीजें आने वाली है। मार्वल में हम देख चुके, एक अंदाजा लग चुका है कि ये कहाँ कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे। और हम्म। अभी खैर जैसी इनकी हालत है, कहीं नीचे ना गिर जाए, वो वाला भी एक सीन चल रहा है। हाँ वो तो है। हाँ, फॉक्स स्टूडियोज को लेके इन्होंने बहुत अच्छा किया मेरे ख्याल से। वुल्वरीन और डेडपूल ने एक तरह से इनका जो नीचे का ग्राफ जा रहा था उसको पूरा ऊपर उठा दिया है पूरा। हम्म। लेकिन और अगर अगर सिर्फ सिनेमा के हिसाब से हटा के अगर एक प्रॉपर फिल्म के हिसाब से देखे तो जो हम लोग अपना इमोजी मीटर में करते हैं, तो हम्म डेडपूल और वुल्वरीन में स्टोरी मेरे को ठीक लगी। कुछ एकदम एक्स्ट्रा हम्म ऑर्डिनरी नहीं था स्टोरी। नहीं नहीं, स्टोरी कुछ ऐसा, वो पूरा पूरा एक तो वुल्वरीन का जो क्रेज था वो उस चीज को लाना चाहते थे उसमें। हाँ बस, और वो लेके आए हैं, इसके लिए को मानना पड़ेगा, वो लेके आए हैं। हम्म तो और ये मैं कहूंगा मूवी डेडपूल के ऊपर भी नहीं थी जितना उसके ये वुल्वरीन के ऊपर थी, मतलब वुल्वरीन ही मेन वो था। जो हाँ हाँ। डेडपूल का लास्ट पार्ट था वो मुझे इतना भी उसका प्लॉट अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट पार्ट हम्म। अच्छा था, सेकंड पार्ट में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि काफी कमी है उसमें। अरे सच मैं बता रहा हूँ, मैं डेडपूल की पहली मूवी जब देखने गया था, 12th में था, नहीं 12 पास आउट हो गया था, तब देखने गया था। तो इंग्लिश का शो था ही नहीं, रात का था, रात को अलाउड नहीं है, दोपहरी को जाने को मिला था, वो हिंदी में था, मैंने हिंदी में देखी। और पहली हम्म बार ऐसा हुआ था कि हिंदी में हॉलीवुड फिल्म में देख के इंजॉय किया हूँ। डायलॉग्स डायलॉग सब, और ऊपर से थिएटर में ना लोग दूसरों को बोले भाई शांत हो जा शांत हो जा, डायलॉग्स मिस ना हो, इतने अच्छे अच्छे बोल रहा था। फिर मैंने इंग्लिश में देखी तो इंग्लिश में भी वैसे ही मजा आया, इंग्लिश में तो खैर मजा आएगा ही। जब पार्ट टू देखा ना, तो पार्ट टू की हिंदी रणवीर सिंह ने करी के, और वो भाई बहुत खराब थी, बहुत खराब थी यार, नहीं जमा बिल्कुल भी। अरे रणवीर सिंह, और उस पर से जब एक्सटेंडेड कट आया तो रणवीर सिंह की आवाज चल रही है, और जो एक्सटेंडेड सीन है उसमें किसी और की आवाज आ जाए, वो साफ महसूस हो जा रहा था भाई। हम्म तो वो चीज का, और पार्ट वन और पार्ट टू में जो थी, पार्ट वन के डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे, पार्ट टू के हम्म डायलॉग्स कम थे। पार्ट वन में स्टोरी सिंपल की, पार्ट टू में जबरदस्ती स्टोरी को कॉम्प्लेक्स कर दिया गया। हाँ इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल ही रखते तो ज्यादा बेटर था। हाँ, ये भी है, ज्यादा उसमें जरूरत नहीं थी। पार्ट थ्री में तो मेरे को लगता है पार्ट थ्री का उनको कई जगह से बेसिस मिल गया। एक तो वुल्वरीन वाला मिल गया, फिर उस टाइम पे लोकी भी बहुत ज्यादा चल रहा था, हाँ हाँ, वो तो वो उसको मतलब भी सब एक बेस मिला के बना बना दिए। हाँ, कई बेसेस मिला के उन्होंने उसको पूरा एक जगह वो बना दिया। मेरे ख्याल से डेडपूल भी ज्यादा शाइन इसलिए कर रहा था क्योंकि वुल्वरीन था, उससे लड़ रहा है, वो कर रहा है, फिर हाँ वो उसको भी ले आए, क्रिस इवेंस को भी ले आए कैमियो हाँ। में। और वो भी अलग लेवल में क्रेज बना दिया, जब आया था तो भाई हॉल हम्म। एकदम ब्लास्ट हो गया था। और मुझे तो लगता है उस क्रिस इवेंस के कैमियो को मतलब वो सीरियसली लेके दोबारा फैंटेसी फोर में डाल देते तो बढ़िया रहता, मतलब काफी अच्छा काम करता। हाँ तो अब जब भाई तुम रीड रिचर्ड्स इतना एजेड ले रहे हो तो भाई उसको भी ले लो, जॉनी स्टॉर्म को, क्या वो उसमें वो है। हाँ हाँ, ले जॉनी स्टॉर्म को आप उसमें ले सकते, आप ये दिखा सकते कि फैंटास्टिक फोर की शुरुआत हुई, गैलेक्टस आ रहा है, सिल्वर सल्फर गिरा, वो हम्म जो अपना जो नहीं कहा फैंटास्टिक फोर एंड द राइज ऑफ सिल्वर सल्फर, जिसके हाँ एंडिंग हाँ में सिल्वर सल्फर गैलेक्टस के पास जाता है, वो गैलेक्टस कम हम्म धुआं ज्यादा था, तो वो धुआं के पास जाता है और आप धुआं ही दिखाते, और उस धुआं से हम्म वो सिल्वर सल्फर मतलब नहीं हरा पाया, गिरा, और क्रिस एवांस के पास पूरी पावर है, वो उड़ते हुए गया, और तब उस धुएं से गैलेक्टस रिवील हुआ। शुरुआत में ही आप गैलेक्टस मूवी के शुरुआत में रिवील कर गए थे, और वहां पे उसने क्रिस एवांस को मार दिया, या फिर वो उसको फेंक दिया कैसा भी करते हुए, और क्या बोलते पोस्ट क्रेडिट में दिखा के कि वो वहां चला गया, टीवी, वो क्या उनका जो वॉइड है, वॉइड में चला गया वो, हम्म, और वहां पे वो जॉन स्टॉर्म बना हुआ है। मतलब हमको ये भी पता चल जाएगा कि वो जॉन स्टॉर्म वहां पे कैसे पहुंचा। हाँ अब उनकी अर्थ खत्म हो गई, और इसको भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सिल्वर सर्फर के भोग लेके उसका पावर वावर लेके वहां चला गया, और उसके बाद टीवी वालों ने उसे प्रून करके वॉइड में भेज दिया। हाँ, और मार दिया पता नहीं, हाँ फिर वहां पे मार दी। अजीब ही तरीके से। हाँ वो वो ठीक है अरे चलो वो ये पता नहीं क्यों मार दिया, उसे जिंदा रखते ना वहां पे।
और वहां पे आगे जाके लोकी में डाल देते उसे। अरे जब इतना वेरिएंट्स की बात हो ही रही है तो भाई हम्म क्रिस इवेंस को रखो ना वहां पे। हम्म इनको पता नहीं क्यों, मतलब हाँ ठीक है पैसे खर्च हो रहे, बन भी तो रहे हैं उसकी वजह से। कितना को कम कमाई हो रही भाई। हाँ अब इतना पैसे वो ले भी रहे हैं तो बन भी रहे हैं। और मेन बात वही है। अब डेडपूल नहीं चला इतना, कहाँ अगर जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था डेडपूल 3 का हम्म उसको फॉलो करते तो कितना चल पाता वो। हाँ नहीं, अरे इसको बनाने का डेडपूल 3 बनाने का मतलब ही वही था कि इन लोगों को क्या बोलते हैं, मार्वल्स के सिनेमैटिक यूनिवर्स में डेडपूल को लाना है, हाँ और वो उन्होंने ले आया है। भले अर्थ अभी अलग अलग किया हुआ है, वो जब अभी डूम्सडे में जाके वो डूम्सडे तबाही मचाएगा तो कहीं ना कहीं से ये आ जाएंगे। हाँ, बस। ये आ जाएंगे। अब मेरी तो एक ही मतलब, मुझे पता नहीं ये अपने एक काफी हाईलाइटेड कैरेक्टर को क्यों नहीं ला रहे हैं, जो कि है वो घोस्ट राइडर। अरे उसको क्यों नहीं घुसा रहे हैं मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है कहीं पावर स्केलिंग का गड़बड़ है इसलिए। वो आगे डूम्सडे के बाद जब सॉफ्ट रिबूट मिलेगा और जब ये मिडनाइट सन्स इनकी जो मूवी प्लान है उसमें ये हम्म। घोस्ट राइडर को लाएंगे। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल पावर स्केलिंग भी इनका बहाना होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके विलन काफी आजकल आराम से मर जाते हाँ हाँ, हैं, अरे कॉमिक्स में जाते नहीं मर रहे हैं। अरे इनके विलन अपना इन लोग क्या है ना, सोशल मैसेज दे रहे हैं। ये सोशल मैसेज से क्या ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई विलन विलन नहीं है, मजबूरी के कारण विलन बना है। मजबूरी के कारण विलन बना है, उसके अंदर खुद को लेके सेल्फ डाउट भी है। हाँ और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी पावर पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है, दूसरों को मारने भी दे रहा है। हाँ, वही चीज है। अब आप देखो ना मतलब वो। दमदार विलन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है इनको अपने काम में। नहीं नहीं, मार्वल अभी वालों को भी और विलन को भी। अरे जैसे एंट मैन में वो घोस्ट दिखाया गया था, एंटमैन 1 में हाँ। नहीं 2 में वो घोस्ट दिखाया गया था, वो लड़की जो रहती है। पहली बात हम्म। तो लड़की कैरेक्टर है नहीं, आपने लड़की कैरेक्टर दिखा दिया ठीक है, मेरे को उससे कोई इशू नहीं है, आपने दिखा दिया। लेकिन उसको प्रॉपर विलेन तो बनाते। वो आयरन मैन की विलेन होती है, आपने एंटमैन में दिखाया वो भी चलेगा। लेकिन उसको यही था कि वो गायब हो रही है आ रही है, गायब हो रही है आ रही है, तो इसीलिए वो विलन बन गई कि भाई मेरी शक्ति, अब मेरे मेरे को जिंदा रहना है तो इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। क्या मतलब हुआ, प्रॉपर विलन बनाओ कि हाँ भाई आयरन मैन के एक्सपेरिमेंट की वजह से या फिर टोनी स्टार्क के लैब में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहां पे वजह से किसी वजह से इसके साथ ऐसा हो गया, कोई इसको ढूंढने नहीं आया, तो अब ये बोलती कि भाई उस लैब में जो जो है मैं सबको मारूंगी और मारती भी है। प्रॉपर विलन बनाते, लेकिन बनाया ही नहीं आपने कुछ भी। हाँ, बनाया ना इन्होंने, क्वांटम मैनिया बनाया, अरे एंटमैन को ही जीते जी मार दिए। अरे यार वो भी क्या मूवी, क्वांटमेनिया देखी आपने क्वांटमेनिया? हाँ देखी थी, मैंने सोचा चलो देखते हैं इसे। उसके हम्म बाद से मैंने गालियों पर ध्यान देना शुरू किया क्वांटम मैनिया देखने के बाद। ये भाई, बस उसमें एक ही सीन अच्छा है कि एंट मैन अपनी बेटी केसी से कहता है कि मैं कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ने गया था, कैप्टन अमेरिका से लड़ने नहीं गया था। हाँ। शुरुआत में बोलते आप कैप्टन अमेरिका से लड़े हो, बोलते उससे कौन लड़ेगा, पागल थोड़ी हूँ मैं। ओ, अलग कैप्टन अमेरिका था इसका। हाँ तब अलग कैप्टन अमेरिका था, अब तो फिर क्वांटम एनिया में भी भाई मेरे कैंग को क्या दिखा दिए और जेनेट का क्या हो गया, मतलब नहीं वो एक्सप्लोर नहीं कर पाया अच्छे से। हाँ, लगा तो काफी कुछ था जब वो हम्म कहता है कैंग से कि एवेंजर्स आएंगे। हम्म कह रहा है मैं, वो जो कहता है मैं किसको मारा था, वो हथौड़े हम्म वाले को मारा था। हम्म, अब नहीं, वो कोई और था। भाव अरे भाई वो गया तो। वो काफी लगा था, पर बेटा बेचारे कैंग को किसने कहा था असल जिंदगी में कैंग ही बन जाओ। भाई उसने क्या बोले, उसने खुद ने अपना करियर हटा दिया, खराब कर दिया। हाँ, अब देखो लोकी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसके मेरे को तो अंदर लग ये। रहा है लोकी को मतलब मैंने जो पोस्ट क्रेडिट सीन ब्रेक डाउन किया है ना हम्म। फैंटास्टिक 4 का, तो हम्म। उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है, दो पॉसिबिलिटीज मेरे को लग रही थी कि फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो डूम को दिखाया गया है कि जब सब लोग कह रहे हैं डूम आया है रीड रिचर्ड्स के बच्चे यानी फ्रैंकलिन को किडनैप करने के लिए, हम्म। मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं वो किडनैप करने नहीं, वो पावर चेक करने आया था। पावर चेक करने क्यों आए, देखो आप एज एन डायरेक्टर आरडीजे को कास्ट कर रहे हो तो हम्म। ऑब्वियसली उसका फेस दिखाना आपको जरूरी है। हम्म। और डूम का चेहरा एक तरफ से जला हुआ होता है, हाँ। तो आप ऐसा आरडीजे को नहीं दिखाओगे।
चाहे आरडीजे मान भी जाएंगे तो भी आप नहीं दिखाओगे कि भैया मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आपके फेस की तो वैल्यू है, मुझे आपके फेस को हाँ दिखाना ही है। तो ये होगा कि हाँ भाई वो अपना जला हुआ चेहरा है जैसा भी हो वो लेके आया, और हाँ। फ्रैंकलिन ने अब उसको जाके, टच करके हील कर दिया, और वो जब देख लिया उसकी पावर क्या है। हाँ अब जाके पावर और चेक कर लो ठीक से काम कर हाँ रहा है कि नहीं। कि नहीं, वो है। दूसरा मेरे को ये चीज लग रहा था कि ये पूरे फैंटास्टिक फोर में लेगवेरिया, लेविटेरी बोल रहा हूँ, लेविट्री का तो मतलब ही दूसरा है। लेगवेरिया की लेबोरेटरी पता नहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, मतलब कॉस्ट्यूम में ही जुगाड़ है कोई। जाते होंगे जाते होंगे, टाइम प्लीज बोल के जाते होंगे, सुपरमैन को बहुत दिक्कत होती होगी। सभी को होती जैसे ये लोग होगी। सब बोलते हैं कि इतना हम पाउडर वाउडर लगा के घंटों तक कॉस्ट्यूम के अंदर घुसते हैं। हाँ। मैंने थाला वाला लगा के कुछ जुगाड़। अरे नहीं, अरे मेरे को ये तो ना क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी लेबोरेटरी यार। नहीं, लेगवेरिया का ना फैंटास्टिक फोर में वो दिखाया गया है, कई बार बताया गया कि लेगवेरिया भी है, लेकिन वो आया उसके रिप्रेजेंटेटिव मेंशन नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो कहाँ था, मेरे को ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम जो है वो मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहा है। वो भी तो अच्छा खासा नॉलेजेबल पर्सन है, रीड रिचर्ड्स अकेला थोड़ी है, बस रीड्स हाँ ज्यादा है, वो कम है, लेकिन उसके पास मैजिक है। हाँ वो ये मैजिक भी सब, है हाँ फिर। वो ये सब यूज करके ना मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहा है, और वो लोकी के पास गया होगा, और वहां से लोकी ने इसको हराया है कि भगाया है, जो भी किया हो, उसको जाने दिया होगा। और इसको ये लग रहा होगा कि भाई अगर लोकी से पावर लेना है तो मेरे को फ्रैंकलिन की जरूरत होगी, या अर्थ में जब आया होगा तो उसको पूरे किस्से पता चले होंगे कि एक भैया पर गैलेक्टस। लोकी मल्टीवर्स में थोड़ी ना, मल्टीवर्स के बाहर है ना वो तो। हाँ, तो वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करके करके ये पहुंच गया होगा मल्टीवर्स के बाहर टीवीए में, क्योंकि अभी डूम्सडे की जो सेट लीक हुई है तो उसमें टीवीए का हम्म पूरा सेट बाहर आया है। हम्म तो मेरे को लग रहा है मल्टीवर्स ट्रैवल करके करके ये मल्टीवर्स से बाहर पहुंच गया, लोकी से मिला, लोकी ने अपनी पावर से इसको वापस भेज दिया मल्टी अपने अर्थ में, और जब ये अपने अर्थ में आया तो इसको पता चला कि भाई फ्रैंकलिन इतना पावरफुल बंदा है जिससे गैलेक्टस जैसा बीइंग आया है इसको लेने के लिए। तो ये पावर चेक करने गया, क्या हुआ, इसको ये भी पता चला होगा कि भाई ये अपनी माँ जो मर चुकी थी उसको जिंदा कर दिया, तो ये उसकी पावर हार्नेस नहीं करेगा, ए मेरा हम्म। मतलब है उसको ना किडनैप नहीं करेगा, उसको मैनिपुलेट ज्यादा करेगा वो। हाँ उसको किडनैप नहीं करेगा, उससे किडनैप करवाएगा। हाँ, वो किडनैप करा क्योंकि वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा डूम्सडे के एंड में, पूरे यूनिवर्स को जितने मल्टीवर्स है सबको मिला के अपना एक खुद का यूनिवर्स क्रिएट करेगा, अर्थ क्रिएट हम्म, करेगा, जिसमें सारे सुपर हीरोज अलग अलग रहेंगे। तो हाँ। वहां उसके लिए उसको फ्रैंकलिन की जरूरत बनेगी, क्योंकि फ्रैंकलिन कॉमिक्स में तो भाई अल्टीमेट लेवल पे है, हम्म। उसके पास सबसे ज्यादा पावर है, वो यूनिवर्स बना सकता है, वो यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। एक थ्योरी इसलिए है कि हमारे सुपर हीरोज 1960 से लेके अब तक सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि फ्रैंकलिन चाहता है, फ्रैंकलिन उनको बूढ़ा ही नहीं होने दे रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब इस तरीके से दो, मतलब ऐसा कह के सबसे पावरफुल है, ऑल नोज एवरीथिंग की ऑल नोज एवरीवन, ऐसे ही करके कुछ है, जो मतलब उसको ये कहा गया कि राइटर जैसा है कोई, मतलब वो आपका वो हो गया एमसीयू का, क्या वो अभी कौन जिनकी डेथ हो गई कि नाम नहीं याद आ रहा है। स्टैनली। हाँ, कैंग स्टैनली। नहीं, नहीं नहीं वो, हाँ स्टैनली, स्टैनली, स्टैनली को कह गए थे कि भाई वो सबसे पावरफुल है, उसके बाद आपका फ्रैंकलिन है, उसके बाद आपके ये बाकी सारे आना शुरू हो गए, सेंट्री नहीं, तीसरे नंबर पे वो है नल, नल हाँ। उसके बाद आपके शायद चौथे नंबर पे गॉड इटर्निटी है, और पांचवें नंबर पे शायद सेंट्री या कोई और है शायद, इतना सारे उनके पावरफुल मतलब वो चल रहा है। देखो क्या करके, इन्होंने तो भाई अपनी खुद की स्टोरी को ही नहीं समझ पा रहे कि ये क्या करेंगे। जैसे आपका वो रिलीज किए के इटर्नल्स। हाँ वो तो आते ही ऐसा लग रहा है लोग भूल गए। हाँ, और उसको रिलीज भी किए के सूर्यवंशी के साथ, और जबकि उस समय सूर्यवंशी के साथ तो क्लैश करना ही नहीं था, इंडिया में चलती ही नहीं, सूर्यवंशी का अलग लेवल चल रहा था, अक्षय कुमार कॉप यूनिवर्स में आ रहे। हाँ वो चली नहीं, मार, और वो हॉलीवुड में भी नहीं चली, फिल्म ही बहुत खराब थी। हाँ। वो क्या सोच रहे थे।
देखो क्या करेंगे, सबको लेके आ गए सलमा हैक और इन सबको। मुझे तो लगता है सब कुछ बिगाड़ देंगे, लोकी वाला आर्क बिगाड़ेंगे, और हाँ बाकी कुछ नहीं रहा तो इनके पास वो उनकी है ही चहेती वांडा विजन। हाँ, वांडा विजन वाला है। हाँ, फिर आ गया रहा है। मैं अपने हम्म। पति को बचाने वाली थी, हम्म। ये डूम ने कवाड़ा कर दिया, लो मारो। मारो। क्या चला था भाई वो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी वैसे ही था। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज को इतना दिखा के भाई पूरे मूवी ऐसे रगड़ता रहा वो उसमें। क्या था क्या वो, वांडा विलन है, ये है प्रॉपर विलन, उसमें भी कोई समझ में नहीं आया। हम्म। वांडा है भाई, वांडा ही डूम को हराएगी। हम्म। हाँ, ये दिखा सकते हैं, रीक को बोले कोई भाई तेरा काम हो गया, तू हट साइड में, अब ये आ रहेगी। वांडा है और इसमें कहीं ना कहीं उसका डेडपूल का रोल है। थॉर रोएगा डेडपूल को। मेरे ख्याल से वो सीन ऐसा है कि उसको कहीं लग वग गया है और थॉर को पता नहीं है कि वो हील हाँ करता है, हाँ और वो चिंता में है कि ये मर तो नहीं जा रहा। हाँ और वो हाँ डेडपूल एक्टिंग तो करता ही है अपनी, हाँ हाँ, वो वही कि अरे करेगा। मैं मर जा रहा हूँ, ये हो रहा है। हाँ नहीं, तो वो ना ऐसा करेगा ना, जब देखेगा भाई थॉर मेरे को गोद में लिया है, उसको ये सीन याद आ जाएगा कि भाई थॉर मेरे हाँ को लेके, तो वो सीन खुद ही रिक्रिएट करवाएगा। हाँ मैं मर रहा हाँ हूँ, हाँ। वैसा वैसा। तो वो भी अच्छा है, थोड़ा सही रहेगा। और फिर जब जिंदा हो तो उसके शरीर के ऊपर थॉर अपना हैमर रख दे, तू पड़ा रहे यहीं पे, उठ मत। अब पता नहीं उसका क्या सीन करेंगे, उसको डायरेक्ट उसमें डालेंगे या डूम्सडे में, या क्या करेंगे। डूम्सडे में ही आएगा। वैसे तो इनके पास अभी मौका था, डेडपूल एंड वुल्वरिन में वो खुद ही आया था प्लेनेट, ये इस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स एमसीयू में आने के लिए, हम्म। कास्ट कर लेते अच्छा खासा। हाँ, उसे कर सकते हैं। कास्ट कर लेते, यहाँ पे उसको मिलता, वुल्वरिन भी मिलता, ये भी मिलता, लेकिन यहाँ पे अभी एक्समैन है नहीं ना। एक्समैन डूम्सडे के बाद आए बनेंगे, मतलब उसके बाद जब पर इंकर्जन्स ये हो जाएगा सब। वुल्वरीन जिस यूनिवर्स में है उसमें भी एक्समैन नहीं, उसमें तो एक्समैन है ना। नहीं, जो वुल्वरिन हम लोग देखें जो मर चुका है, लोगन, वो उसके डेडपूल के, उसमें नहीं है। नहीं नहीं, उसमें एक्समैन है ना, उसमें एक्समैन है। और जो अभी डेडपूल एंड द वुल्वरिन में दूसरा वुल्वरिन दिखाया गया है, उसके हम्म। यूनिवर्स में सारे एक्समैन मर चुके हैं, ये चुपचाप छुपा हुआ था, उनको बचा नहीं पाया। अरे नहीं, जैसे लोगन वाला जो यूनिवर्स था हाँ उसमें म्यूटेंट्स खत्म हो चुके हैं, वो जो बच्चे बचे हुए थे बस। नहीं, वो डेडपूल डेडपूल उसी यूनिवर्स से है। अच्छा, डेडपूल उसी यूनिवर्स से है। हाँ, डेडपूल पर उसी डेडपूल, यूनिवर्स। हाँ, पर डेडपूल का तो सीन ही अलग है ना, वो तो मर नहीं सकता वो वैसे। मर नहीं सकता, और क्या ना, ये हमेशा सॉफ्ट रिबूट आगे पीछे होती रहती है, क्योंकि एक्समैन हम्म। की जो पुरानी आई कि उसके बाद इन लोग रिबूट करके पीछे की तरफ चल जाते हैं, फिर डेज ऑफ हम्म। फ्यूचर पास्ट के बाद ये पूरा यूनिवर्स फिर से रिबूट हो गया। तो अभी जैसे डेडपूल जिस यूनिवर्स में है जहाँ पे सब वो वेनेसा वगैरह जिंदा है, हाँ। उसमें क्योंकि वो उसके पार्टी में वो एक्समैन के लोग आते हैं ना वो। आते हैं ना, होंगे एक्समैन वाले होंगे उसी यूनिवर्स में, क्योंकि उसी यूनिवर्स में कह रहे हैं। अच्छा, आपने वो देखी है मिस मार्वल? नहीं, नहीं द नहीं, मिस मार्वल्स, वार, द नहीं, मार्वल्स। वो भी मैंने उसमें भी गालियों को सुना। नहीं, द मार्वल्स के आखिरी में मोनिका रैम्बो दूसरे यूनिवर्स में जाके फंस जाती है, और उस अच्छा, यूनिवर्स में वो बीस्ट होता है। तो वो कह रहे 20। कि हाँ, वो नीला जो इंसान से अपना हाँ मिला हाँ, वो समझ गया समझ हाँ गया। वो, लेक्स लूथर, हाँ। हाँ हाँ हाँ, वही तो, वो बीस्ट होता है, और वो लेक्स लूथर वाला कैरेक्टर नहीं, एक्टर नहीं, वो पुराना वाला। हाँ समझ, वो हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ, तो वो एक्समैन के यूनिवर्स में ही आके फंस चुकी है वो। अच्छा, वो तो खत्म वाला यूनिवर्स था। हाँ, खत्म वाले यूनिवर्स में आके फंस चुकी है। तो अब ये देखना कि उसको क्या रहेगा, वो भी वहां से निकलेगी। हम्म। और एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आया, इन्होंने सैंची में और मिस मार्वल में वो जो, मिस मार्वल में जो कड़े दिखाए थे, और सैंची में भी वो चूड़ी जैसा कुछ दिखाया था, रिंग्स, हम्म। उसको हाँ एक्सप्लेन ही हाँ। नहीं किया कि बीकन भेज रहे हैं। मैंने ना उसी चक्कर में मिस मार्वल भी देखा कि शायद वो भी कनेक्ट होगा, और फिर द मार्वल्स भी देखा कि भाई कुछ ना कुछ तो उसी से कनेक्ट होगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं बताया गया। शैंची का भी धीरे धीरे, मतलब मुझे लगा नहीं था, पर धीरे धीरे क्रेज डाउन होता चला जा रहा है, मतलब काफी टाइम से किसी हीरो को दोबारा तुम लाओ नहीं, बिल्कुल ही वो कर दो तो वो भी दिक्कत हो जाता है। अरे इतना अच्छा मौका था कि सांची सांची को इसमें ले आके, क्या बोलते हैं, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में,
कि भाई वो जब ब्रेव हल्क न्यू से, वर्ल्ड में। हाँ, हाँ। लेके आ जाते हैं ना, तो एक अब जब कैप्टन अमेरिका अपने एवेंजर्स नेम के लिए फाइट कर रहा है, तो ये चीज होगा कि हाँ भाई सैंची उसके तरफ है, कैप्टन अमेरिका की हम्म। तरफ, ये मतलब वो क्या नाम है, फैल्कन की तरफ है, कि हाँ भाई उससे लड़ेगा, सैम विल्सन की तरफ। और ये हम्म। क्या न्यू एवेंजर्स की तरफ अलग हो गया, तो इन दोनों का वो का सांची को एक बार दिखाया मैंने ना। देखो मेरी मम्मी सुपर हीरो फिल्म कभी नहीं देखती, उनको नहीं समझ में हम्म। आती। मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि सांची सुपर हीरो फिल्म है, उनको बस दिखा दिया। और उन्होंने जब देखा ना, उनको सांची बहुत अच्छी लगी, कल्चरल फिल्म उनकी, जैसे बोलते हैं ना जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन का चाइना का, वो बहुत अच्छा हम्म। लगा उनको। और वहां से लेटे हुए ये वो फिर बीच में समझ गई, बोली सुपर हीरो जैसा लग रहा है, हम बोले वही है। बोली लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं, आग निकाल रहा है या वो, मैं बोला नहीं नहीं है। आखिरी में जाके जाके कब उनको अच्छी लगी, वो फिल्म बहुत अच्छी थी। हाँ, अच्छी थी। लेकिन वही पर है वो है ना, कोई हाँ। कैरेक्टर तुम ऐसे शुरू शुरू में उसको ला रहे हो, उसको ला के एकदम से वो गायब मत कर दो कि अब आ ही नहीं रहा काफी टाइम तक वो कहीं पे भी। हर वही तो चीज हो गया, गड़बड़ हो गई अब फिर। हाँ, उसका क्रेज डाउन हो गया ना, या तो वो 2-3 मूवी उसकी निकल चुकी होती पहले से, तो हाँ। ठीक है उसे ब्रेक दे दिया, कुछ कर दिया। अब अरे वो एकदम से लाए, उसका क्रेज उठा, वहां पे उसको कंटिन्यू नहीं किया, वो अब धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ये चीज चला गया, ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सांची को बहुत अच्छी तरीके से इन लोग ला सकते, ये यूज कर सकते थे। एक ही बार दिखा हाँ। के बस इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिए कि भाई हमारे पास ये कैरेक्टर है, ये किसी हाँ, को शांति है बीकन हमारे भेज पास। रहा है, हाँ। वो खत्म हो गया। और तुमने एक्टर भी बहुत अच्छा कास्ट किया था, सिमुली, हाँ। वो बहुत अब अच्छी एक्टिंग की है उसकी। उसको दिखाते हैं, उसको उसको मतलब उसको लेके मूवी बनाते हैं ना भाई, स्पाइडरमैन तो ना उससे तो अच्छा ही होता। हाँ, अगर स्पाइडरमैन की जैसे ये 4 मूवी बनानी, पता है मैंने ना एक चीज सोची है कि स्पाइडरमैन को ये ना बहुत अच्छी तरीके से ना बना सकते थे, लेकिन इन्होंने स्पाइडरमैन को कबाड़ कर दिया। पता है उसका कारण क्या है? इन्होंने जो ये देखा था नो वे होम, हाँ। आखिरी में जब सारे स्पाइडरमैन अपनी जगह चल जाते हैं और सब लोग स्पाइडरमैन को भूल जाते हैं, तो इसकी जगह ये होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ये कहता कि भाई अब एक ही कारण है, एक ही रास्ता है कि तुम भी ये यूनिवर्स छोड़ के चले जाओ। हाँ। हाँ, अब लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा इसलिए इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये अर्थ 616 का एंकर बीइंग यही स्पाइडरमैन है। अच्छा। ये अरे भाई, बहुत बहुत बुरा एंकर विंग है भाई। ऐसा ऐसा ये लड़का एंकर विंग है। अब भाई ऐसा इनके कास्ट है, खैर ठीक है। मेरा ये था एंकर विंग आप किसी को भी बना गए थे उनको अलग, लेकिन ये है कि आप इसको ना, नो वे होम मतलब प्रॉपर नो वे होम, वो नहीं ही जा सकता अपने घर, तो वो ये हम्म। यूनिवर्स ही छोड़ के दूसरे यूनिवर्स में चला गया, टॉम हार्डी के यूनिवर्स में, या उसका बात की बात है। यहाँ पे जो बैटल हो रही थी न्यूयॉर्क में, तो हम्म। उसने जाते जाके स्पाइडर या कुछ कुछ तरीके से उसने, माइल्स मोरालेस ने उसको देखा। हम्म। तो ये अब माइल्स मोरालेस को भी लेके आ सकते थे, और इनका जो वो का नहीं कल्चरल को एक्सेप्टेंस दिलवाने वाला, जैसे ब्लैक स्पाइडरमैन जो कॉमिक्स में किया है और गेम में किया है, हाँ। उसको भी अगर ये इसमें इंटीग्रेट करते तो और अच्छा लगता। माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन को भी कैरेक्टर आर्क मिलता, एक नया स्पाइडरमैन भी इंट्रोड्यूस हो जाता, वो भी अच्छा लगता। और ये चले गए वहां पे, लेकिन बाद में अभी अब धीरे धीरे चीज पता चल रहा है कि शायद मार्वल को माइल्स मोरालेस यूज करने की आजादी नहीं की है सोनी वालों ने। हाँ, सब कुछ अभी सोनी वालों का इतने वेनम है उनके, नल हम्म। मार्वल वाले यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। और सब सारे चीजों को वो खराब कर रहा है ना, ऐसा नहीं कि सोनी बहुत अच्छा बना के हमको दे रहा है। हम्म। सोनी ने जो, सोनी ने ऊपर से माइल्स मोराल्स के, मतलब सोनी ने जो वो एनिमेटेड बनाया वो काफी बढ़िया बना है। और उसको भी रोक दिया ना, तीसरी पार्ट बनी नहीं रही है। जो अच्छा है उसको भी उसको, रोक दिया। हाँ, तीसरी पार्ट का अभी कोई अता पता नहीं है। 2026 का भी नहीं है, सुनने में आ रहा है 27 की लास्ट लास्ट या 28 को रिलीज होगी। भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसका भी वही करेंगे, वो क्रेज डाउन हो जाएगा। हाँ, वो क्या बोल सकते हैं, जो अच्छी चीज है वो छोड़ दे रहे हैं। वेनम, क्रेवेन द हंटर, और फिर क्या, मैडम वेब, इन सब के ऊपर बना रहे हैं। क्रेवन द हंटर वो भी मैंने पता नहीं क्या सोच के देख लिया, वो एक्टर अच्छा था। हाँ, एक्टर को अच्छा है क्या। एक्टर अच्छा था तो मैंने देख लिया, पर फिर क्या, क्या क्रेवन द हंटर क्या था पता नहीं सब। हम्म, अरे एक एक और भी है कि ये क्या बोलते हैं, नहीं ध्यान बिल्कुल नहीं याद आ रहा है इसका।
क्या मैडम वेब को इन लोग मार्वल वालों से कनेक्ट करने वाले थे कि मतलब बचपन वो पीटर पार्कर का जो स्पाइडरमैन है उसको बचाने वाले थे मैडम वेब लोग पीछे जाके। अच्छा। हाँ, इस तरीके से कुछ कनेक्ट करने का प्लान था इनका। मैंने तो देखी भी नहीं है, लेकिन प्लान ऐसे ही था कि ऐसा कुछ कनेक्ट करेंगे और ये करेंगे। तो पहले को लोगों को लगा भाई हाँ डकोटा जॉनसन आ जाएगी। फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो कोई कुछ बोला नहीं, ना डकोटा जॉनसन खुद इंटरव्यू करने जागा जा रही थी, प्रमोशन ही नहीं कर रही थी वो अपनी फिल्म का। उसने भी अब देखा होगा क्या बना दी हूँ मैं। क्या बना दी उसे, अलग बात है भाई, डकोटा जॉनसन जिस वजह से फेमस है, तुम क्या बना रहे हो उसको लेके? हाँ लोग तो दूसरी वजह से ही देखने जा रहे थे उसकी हाँ मूवी। हाँ, और वो सही बात है। तो आप पहले खुद क्या बोलते हैं एक क्या लड़की को कैरेक्टराइज कर दो एक रोल के लिए, और उसके बाद हम्म। फिर खुद ही बोलो नहीं नहीं हम तो नहीं, लोग कर देते हैं। लोग नहीं कर रहे, आप ही कर रहे हो। हाँ, ये तो इसमें है ही। बाकी देखो आगे क्या क्या बनता है नहीं बनता है। अभी हम्म। भी मेरा व्हाट इफ अभी पूरा हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, मुझे पता नहीं, याद ही नहीं रहता वो। पेगी पार्कर कर करके उन्होंने ऐसे दिमाग से मतलब वो बना दिया है कि शुरू शुरू में तो फिर भी याद रहता था, बाद में बिल्कुल ही नहीं, दिमाग खराब कर दी। व्हाट इफ का सीजन 3 नहीं नहीं बस आपने ना पहले व्हाट इफ का सीजन 1 में हर एक एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड थे। नहीं भी कनेक्ट है तो आखिरी में आपका पे ऑफ समझ में आ रहा था कि भाई कहाँ ले जा रहे हैं। सीजन 2 और सीजन 3 को मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। सीजन 3 अगर आया है तो सीजन 2 मेरे को ध्यान भी नहीं है। सीजन 2 को ध्यान है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को शायद हराते हैं इन लोग, हाँ लेकिन वो अचानक से कहीं से आ जाके पेगी कार्टर इधर आ गई उधर आ गई, लेकिन वो जमा ही नहीं। हाँ, वही उसे है ना, पता नहीं क्यों इतना हाईलाइट किया। आपने स्टीव रॉजर्स को इतना परफेक्ट बना दिया कि अब दूसरे कैरेक्टर को जब तक आप अच्छे तरीके से टाइम नहीं दोगे वो नहीं जमेगा, चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो। हम्म। इन्होंने स्टीव रॉजर्स को बहुत टाइम देके बनाया, इतने समय में सेटअप किया, डायलॉग कम दिए, मोमेंट्स दिए उसके। हाँ, जॉनी स्टॉर्म भी बना दिया उसे। हम्म। गजब। नहीं, बाकी तो सही है। हाँ अभी भाई आज तो काफी सुपर हीरो वाली बात हो गई। हाँ, मुझे क्रिकेट का दूसरा भी बनाना पड़ेगा ये। हाँ अब इसमें कोई घुसाना मुश्किल है। नहीं नहीं, अब इसमें क्रिकेट का और बॉलीवुड वाले का किसी दूसरे एपिसोड में फिर बात करेंगे। हाँ हाँ, यही सुपर हीरो ही काफी है। हाँ इस इसमें। फिर भी एडिटिंग एडिटिंग करके छोटा ही कर देना इसे। हाँ देखते हैं, छोटा कर देंगे। हाँ। अब चलो बढ़िया है। चलिए ठीक है, फिर अगली बार में देखते हैं, दूसरा मुलाकात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बनाते रहेंगे ये भी। ठीक है। चलो ठीक है चलो ठीक। ठीक है, बाय। व्यूअर्स को भी बाय हाँ बोल देना है। हाँ, सभी व्यूअर्स को सभी भाई, व्यूअर्स को बाय। गालियां सुन के मूवी देखना, ये हमारा सलाह है, हमारी सलाह है हाँ, सबके लिए। और ये जो आखिरी वाला है ना, ये हम लोग एडिट नहीं करेंगे। ये वही रहेगा ही रहेगा कि ये कॉमिक हाँ वाली हाँ अलग है, क्रिकेट और स्पोर्ट्स वाली अलग रहेगी, और मूवी बॉलीवुड मूवी वाली अलग रहेगी। हाँ हमारी हाँ हाँ, ऑडियो ठीक है। पॉडकास्ट। हाँ ठीक है बिल्कुल, हाँ सबके लिए एक ही बराबर है।